गुड मॉर्निंग सब लोग को। गुड मॉर्निंग। सबको आवाज़ पहुंच रही है ना? हाँ, कोई दिक्कत नहीं आवाज़ में? चलिए, गुड मॉर्निंग। आप सब लोग को कल समझा दिए थे, स्केलेटन सिस्टम के बारे में समझाए थे। आगे आज समझाना है स्केलेटन सिस्टम के आगे की टॉपिक को। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है? त्रिपुरारी कुमार कुमार, आप क्या कमेंट कर रहे हैं कि एक बार मेरा नाम लेके गुड मॉर्निंग कर दीजिए। अरे भाई गुड मॉर्निंग। अब आप जरा सोचिए कि इतने लड़के हम किसका किसका नाम लेंगे। आप लोग भी बच्चों वाला काम करते हैं कभी कभी। चलिए देखिए, बीपीएससी क्लास बाबू, इसमें जितने लोग हैं आपको इतना बताते हैं कि आप किसी भी चीज़ के, अगर आप स्टेट कमीशन की तैयारी करते हैं, चाहे वो राजस्थान पीसीएस हो, हरियाणा हो, यूपी हो या बिहार हो, साइंस का क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अब आपके दिमाग में बैठा हुआ है ना कि हम उसको नहीं निकाल सकते। हाँ, आप ध्यान से सकिए कि हमको हमेशा हर चीज़ ध्यान रखता है। हम यही चाहते हैं कि कल को अगर मान लीजिए आप ये बीपीएससी में बैठे तो ऐसा नहीं कि उसको लिए अलग से पढ़ना पड़े, सब बता देते हैं हम इसी में। थोड़ा फाउंडेशन में एक्स्ट्रा चीज़ें बता दी जाती हैं, आपको भी समझ में आता है। 1 साल के कोर्स को अगर आप 2 से ढाई महीने में ख़त्म करेंगे तो कुछ ना कुछ तो एक्स्ट्रा चीज़ें हटानी ही पड़ेगी ना। आगे देखिए यार, किसी किसी लड़कों में पीडीएफ खुल रहा है, किसी में नहीं खुल रहा है। हाँ, एक बार चेक करके देखिए यहाँ पे क्या खुल रहा है, डाउनलोड हो रहा है, बाहर प्रिंट भी हो जा रहा है। तो आप लोग थोड़ा सा ना एक काम कीजिए कि जिन लोग का पीडीएफ नहीं खुल रहा है ना, वो किसी मोबाइल के जानकार, जो कई लड़का दिन रात मोबाइल रहता है, उसको पता होगा। आप डाउनलोड करते हैं ना तो आपके वीडियो आपके मोबाइल के डॉक्यूमेंट सेक्शन में वो चला जाता है। अब आप लोग के मोबाइल में वो डाउनलोड हो जा रहा है बट आपको मिल नहीं रहा है। कहाँ जाता है? डॉक्यूमेंट्स में जाता है ना, डॉक्यूमेंट्स में चला जाता है। हम यहाँ से फुल छूट दे दिए हैं कि आप डाउनलोड कर लेंगे। आप डाउनलोड कर भी ले रहे हैं, यहाँ दिखा रहा है कि जिस लड़के ने किया डाउनलोड कर लिया है, लेकिन आप खोज नहीं पा रहे हैं वो कहाँ गया। वो समझ में आया कि नहीं? कभी कभी आपके मोबाइल में कोई फोटो रहता है, नहीं खोज पाते हैं। ज्योग्राफी का क्लास, ज्योग्राफी भी दे दिया जाएगा। वीडियो बाबू 360 पे भेजा जा रहा है यहाँ से। आप अगर गलत नेटवर्क में है तो 180 पे 144 पे चला जाएगा। आगे देखिए मैप का क्लास। सर जी साउंड का कोई प्रॉब्लम है? हाँ? फिजिक्स का क्लास, अच्छा हाँ देखिए सुनिए बाबू ध्यान से। फिजिक्स के क्लास को ना हम लोग इसी में जोड़ेंगे। जैसे 9 से क्या चलता है आपका? 10:30 ये चलता है आपका बायोलॉजी। अब आपका चलेगा 4:30 से अप्रॉक्स समझ जाइए कि 5:30 5:30 मान लीजिए, या जो आगे चलेगा ये चलेगा आपका फिजिक्स, ठीक है। और ये आपका बायोलॉजी, दोनों एक साथ खत्म हो जाएंगे। बायोलॉजी पहले खत्म हो जाएगा, फिर जो इसमें खत्म हो गया एक में केमिस्ट्री उठा देंगे, ठीक है। ये बायोलॉजी, ये फिजिक्स चलेगा। ये आज नहीं चल पाएगा, कल चलेगा। रीजन क्या है कि आज अभी भी ना लड़कों का सर्वर पे लोड ज़्यादा है, बैठ जाएगा वहाँ पे। आज चलने का, आज भी चल जाएगा, स्लो चलेगा। इसको कल से चालू कर देंगे। आप लोग भी कर रहे होंगे सर खूब कल कर रहे हैं। सर्वर पे लोड ना बड़ी ज़्यादा हो जाता है। क्लास में क्या होता है ना कि लड़कों को बोल देंगे भैया एडमिशन फुल है, और यहाँ समझ में नहीं आता है कि 1 मिनट में कभी कभी ऐसा होता है कि 1 घंटे में 2000 लड़के जुड़ गए, और कभी कभी 1 घंटा में 20-20 हज़ार लड़कों का एडमिशन हो जाता है। तो आदमी यही सोचता है कि चलो 1 घंटा बाद एडमिशन क्लोज कर देगा। आगे बढ़ते हैं। चलिए, कल से आप लोग कितने बजे पढ़ेंगे बहू? 4:30 में। सर्वर को थोड़ा सा सेचुरेट करके टाइम दे दिया जाए। आगे बढ़िए। हड्डियों के बारे में समझा रहे थे, आज कंप्लीट कर देंगे हड्डी, और हड्डी के साथ साथ आज ज्वाइंट भी कंप्लीट कर देंगे और मसल्स भी बता देंगे, ठीक है। तैयार हैं आप लोग पढ़ने के लिए? रेडी? स्टार्ट करिए सर, स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग सब लोग को। मैप वाले क्लास पर, मैप वाले में देखेंगे। दो 260 पे ही दे दीजिए इन लोग को, 240 पे। हाँ? इन लोगों को क्वालिटी अच्छा नहीं चाहिए। हो जाएगा कि नहीं? चलिए बाबू देखिए यहाँ ध्यान से। 2-4 चीजें जो आपको, बोन, कार्टिलेज, फटाफट। कार्टिलेज
बोन में क्या होता है, कैल्शियम सबसे ज्यादा मात्रा में, फास्फोरस उसके बाद। इसकी कठोरता का कारण कैल्शियम कार्बोनेट। कार्टिलेज में कैल्शियम और फास्फोरस दोनों पाया जाता है, लेकिन इसमें कैल्शियम कार्बोनेट नहीं पाया जाता है। बाह्य कंकाल कीड़े मकोड़ों में पाया जाता है, आंतरिक कंकाल बड़े जीवों में पाया जाता है। हड्डियों को अगर हम कैटेगराइज करेंगे तो दो तरह का मिलेगा। एक मिलेगा एपेंडिकुलर, एपेंडिकुलर इसको हम लोग कहते हैं उपांगी। उपांगी हड्डियां केवल चलने फिरने में मदद करती है। एक होती है एक्सियल, इसे क्या कहते हैं हम लोग, अक्षीय, ये हमारी सुरक्षा करती है नाजुक अंगों को। उपांगी हड्डियों में क्या क्या थे भैया, हाथ था, हिंदी में कहेंगे हैंड, हिंदी में लेते 3+3, गोड़ इंग्लिश में कहेंगे लेग, 4+3, स्कैपुला, स्कैपुला, स्कैपुला कितना था, 2, पेल्विक पैर के पास 2, कॉलर के पास कैल्विकल 2, फटाफट यहाँ बताएंगे। ब्यूटी बोन किसे कहते हैं, कैल्विकल। घसुली किसे कहते हैं, कैल्विकल को कहा जाता है। पेल्विक क्या चीज़ होता है, पेल्विक, पेल्विक कहाँ होता है, पैर के पास। ये कमर की हड्डी क्या होती है, पेल्विक। ये महिलाओं में चौड़ी होती है, कमर की हड्डी जो महिलाओं में चौड़ी होती है ताकि उन्हें नॉर्मल डिलीवरी में बच्चे को जब जन्म देती हैं तो सहूलियत हो, जबकि मेल का पेल्विक एकदम सीधा रहता है। लेग में कितना था, 4+3, 4+3, फटाफट बोलिए। तो 4+3 में कौन कौन था, 4+3 में फीमर, पटेला, टिबिया, फिबुला, ये तो 4 हो गया, फीमर, पटेला, टिबिया, फिबुला। और फिर लास्ट में 3, टार्सल, मेटाटार्सल, फ्लेंजिज। हाथ में 3+3, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, ये 3 हो गया, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना 3। यहाँ पे देखिए कार्पल, मेटाकार्पल, फ्लेंजिज। नीचे में था टार्सल, मेटाटार्सल, फ्लेंजिज, यहाँ ये हो गया। इसका तो सिंपल है, 120 हो गया। ये 126 होते हैं इसमें कितना, 80। देखिए बताते हैं, फटाफट देखते चलिए। बैकबोन, बैकबोन, बैकबोन में हड्डियों की संख्या होती है 26, लेकिन बचपन में पूछेगा तो 33। आपसे देखिएगा ना एग्जाम में अक्सर यही वाला पूछ देता है, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। बैकबोन को इंग्लिश में कहते हैं वर्टिब्रल कॉलम। इसके हिंदी के 3-4 नाम है। मेरुदंड, लाठी की तरह होगा दंड, मेरुदंड, या फिर उसी को कहते हैं हम लोग ये रीढ़ की हड्डी, मेरुदंड कहेंगे तो, या रीढ़ की हड्डी कहते हैं वर्टिब्रल कॉलम को। उसके अंदर जो नस रहता है उसे मेरुरज्जु कहते हैं। रिब्स की बात करेगा, रिब्स की कितनी संख्या होती है, 24, 26, 24, 50। स्टर्नम, स्टर्नम बोलिए, स्टर्नम की संख्या 1। हेड की संख्या, हेड की में हड्डियों की संख्या 29, हो तो गया 80। यही हो गया ना, 80 हो गया सब। यहाँ देखिए 26, 24, 50, 51, 29, 80 हो गए सब। अब थोड़ा सा ये हेड वाला हम समझा रहे थे, इसको अच्छे से समझा देते हैं। हेड में कितनी होती है, स्कल में कितनी होती है, क्रेनियम में, फेस में, ये सब चीज़ें अब आगे समझाते हैं। देखिए किसी को कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक में। आगे देखते हैं। 36, 24, फीमर, पटेला, वेरी गुड। सर मैथ पढ़ाइए, हम ना मैथ पढ़ाते बाबू, बीएससी वाला भले मैथ पढ़ा देते हैं, ये वाला मैथ हमरा से ना हो। तो 4 मुर्गी 3 अंडा देती है तो राधा की आयु कितनी है। आइए बाबू, इसको जरा कॉन्फिडेंस से थोड़ा समझिए। जो हेड होता है ना बाबू, सर हेड, हेड इसको हम लोग क्या कहते हैं, सिर। हेड या सिर में हड्डियों की संख्या जो होती है वो 29 होती है। हेड या इसमें कितनी होती है, 29 होती है हेड में। हेड कहिए या सिर कहिए, इसमें हो गई हड्डियों की संख्या 29। लेकिन देखिए ये कान को हम लोग हेड में शामिल नहीं करते हैं। कान को हेड में शामिल करते हैं, ठीक है, ये बात दिक्कत नहीं है, लेकिन इसे खोपड़ी में शामिल नहीं करते हैं। अब किसी का कान तोड़ देंगे तो कहेगा खोपड़ी तोड़ दिया, नहीं ना, कान तोड़ दिया। यहाँ पर किसी के यहाँ मार देंगे तो थोड़ी कहेगा खोपड़ी में मारा, गर्दन में मारा। यहाँ पर तो 2 ऐसी हड्डियाँ होती हैं जिन्हें हम सर में तो शामिल करते हैं लेकिन खोपड़ी में शामिल नहीं करते हैं। कान की हड्डी को और ये हाइड बोन जो छुपा हुआ है उसे किस में शामिल नहीं करते हैं हम लोग, हेड में शामिल नहीं करते हैं। इसलिए जब इसमें से आप ईयर की हड्डियों को निकाल देते हैं, ईयर में हड्डियों की संख्या 6, और साथ ही आप माइनस कर देते हैं हाइड बोन को। हाइड बोन की संख्या कितनी होती है भाई, 1। अब आप बताइए, जब आप ये 29 हड्डियों में से 6 कान की हड्डी हटाएं और 1 आपने हाइड बोन को हटाया तो 29 में से 7 गया, कितना बचा, 22। 29 में से 7 गया, कितना बचा, 22 बचा। तो जो स्कल होता है, स्कल मतलब होता है खोपड़ी, खोपड़ी, इस खोपड़ी की हड्डियों की संख्या कितनी हो जाती है, 22। ध्यान से समझिएगा,
सर में टोटल हड्डियों की संख्या 29, सिर में टोटल हड्डी 29। लेकिन जब कभी भी आप सिर की हड्डियों में से कान की हड्डी और हाइड बोन हटा देते हैं तो जो बच जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं लोग, खोपड़ी। जैसे ये देखिए, अभी कान मेरे सर में आएगा, कान हटा दीजिए, ये हाइड बोन तो छुपा ही हुआ है वैसे भी, तो ऐसे हटा दीजिए, अब क्या बच गया मेरा, खोपड़ी बच गया। तो खोपड़ी में हड्डियों की संख्या 22। ये अक्सर पूछता है, लड़के अक्सर कंफ्यूज होते हैं, बाबू स्कल यानी खोपड़ी में हड्डियों की संख्या 22 होती है, लेकिन हेड में हड्डियों की संख्या 29 होती है। कान की हड्डियों का शॉर्टकट बोलिए, फटाफट बताए थे बबुआ, कान की हड्डियों का शॉर्टकट, कान की हड्डियों का शॉर्टकट, जल्दी जल्दी, कान की हड्डियों का शॉर्टकट, बस ऐसे लिख दीजिए ना आप, शॉर्टकट लिख दीजिए। मेलियस इनकस स्टेप्स, वेरी गुड। MIS, मेलियस इनकस स्टेप्स, वेरी गुड। अब ये थोड़ी लिखना पड़ेगा हमको, MIS मेलियस इनकस स्टेप्स, सबसे छोटी हड्डी S, स्टेप्स, सबसे छोटी हड्डी स्टेप्स। फांसी देने पे कौन सी टूट जाती है, हाइड बोन। फांसी देने पे कौन सी टूट जाएगी, हाइड बोन। ये समझ में आ रहा है ना, मैथ की तरह हो गया थोड़ा थोड़ा, है कि नहीं, इसमें से इसको घटाओ, उसमें से उसको घटाओ, इस टाइप का हो गया। अब इसमें से भी कुछ घटा देते हैं। एक बात बता भाई, खोपड़ी जो होती है ना, खोपड़ी, ये कान हटा, अभी देखिए, अभी हम आपको अभी क्या दिख रहा है, मेरा हेड दिख रहा है, क्या दिख रहा है, हेड। जब हम कभी हेड में से कान की हड्डी हाइड को हटाते हैं, क्या निकलेगा, खोपड़ी। और इस खोपड़ी में से अगर चेहरा को निकाल दे, चेहरा फेस को निकाल दे, तो बचेगा क्रेनियम। तो चलिए इसमें से हम किसको घटा देते हैं, फेस को। फेस में हड्डियों की संख्या बबुआ, फेस में हड्डियों की संख्या 14, फेस में हड्डियों की संख्या 14। कितनी हड्डी, 14। अब एक बात बताओ, 22 में से अगर 14 घटेगा तो कितना बचेगा, 8। तो ये हो गया क्रेनियम, क्रेनियम। इसको कहते हैं कपाल या कपार। कपार में हड्डियों की संख्या 8 हो गया। किसी को कोई दिक्कत नहीं, खत्म हो गया। इसी ये पूछबे करता है। चेहरे में एगो पूछता है, नीचे जबड़ा की हड्डी को क्या कहते हैं, मैंडिबुलर। क्या कहते हैं, मैंडिबुलर। जबड़ा की हड्डी को मैंडिबुलर कहते हैं, इसे मैंडिबुलर के नाम से जानते हैं। सबसे मजबूत वगैरह अभी बताएंगे आपको, अभी तो ये हड्डियों की आप याद रखिए, हो गया ना। अब किसी को कोई दिक्कत नहीं आएगा। हेड में हड्डियों की संख्या, सर में हड्डियों की संख्या 29। 29 में से अगर हम कान और हाइड की हड्डियों को घटा देंगे तो बच जाएगा मेरा खोपड़ी, स्कल। तो 29 में से 7 गया 22, तो खोपड़ी में हड्डियों की संख्या 22। इस खोपड़ी में से हम चेहरे की हड्डियां निकाल दें, खोपड़ी में से चेहरे की हड्डियां निकाल देंगे, 22 में से 14 गया 8, क्रेनियम। अब आपसे एग्जाम में 3 ही क्वेश्चन पूछता है, या तो पूछेगा कपाल यानी क्रेनियम में, या स्कल यानी खोपड़ी में, या चेहरे में पूछ देता है। ये अक्सर पूछे जाते हैं बाबू, इस पे ध्यान दीजिएगा आप लोग। और कंफ्यूजन तो आप इतने ज्यादा होंगे कि कभी सर खोपड़ी कपार में आपको अंतरे समझ में नहीं आता है। सर क्या होता है, जब गला काट लिया जाता है ना, बाहुबली में देखते हैं देवसेना का गटिया काट के लेके घूमती है ऐसे लेके, हाँ, तो क्या लेके जाती है देवसेना, हाँ, सर लेके जाती है। कनवा काट लीजिएगा, उसमें से खोपड़ी। चेहरवा इसे कुदारी लेके खोपड़ी, एक कुदारी मार के चेहरवा निकाल लीजिए, जो बचेगा वो क्या हो जाएगा, क्रेनियम हो जाएगा। जो कोई दिक्कत नहीं, हो गया यहाँ पे। अब बड़ा छोटा याद कर लेते हैं, समझ में आ गया। मैंडिबुलर, ठीक है। जबड़े की हड्डी को क्या कहते हैं, मैंडिबुलर। जबड़े की हड्डी को मैंडिबुलर कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब आप कैसे याद रखिएगा, देखिए फटाफट एकदम सिंपली ऐसे ऐसे लिखिएगा। हेड, हेड बोले तो 29 हड्डी, माइनस ईयर, माइनस हाइड। ईयर के नीचे क्या हो जाएगा, 6 हड्डी, हाइट के नीचे ये हो गया। टोटल इसमें से हटा देंगे तो अब बचेगा क्या चीज, स्कल। स्कल में हड्डी कितनी हो गई, 29 में से 22। अब इस 22 में से भी हमें कुछ घटाना है, क्या घटाएंगे, फेस। फेस में हड्डी 14। ऐसे शॉर्टकट में 1-2 बार लिखेंगे हो जाएगा। क्या बनेगा, क्रेनियम। क्रेनियम में 22 में से 14 8 हो गया। यही याद रखेंगे। हड्डी हो गए सब, 206 हड्डी, फटाफट बोल देंगे। ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फ्रेंजिज, फीमर, पटेला, टिबिया, फिबुला, टार्सल, मेटाटार्सल, फ्लेंजिज हो गया। स्केपुला, पेल्विक, कैल्विक हो गया। रिब्स, स्टर्नम, बैकबोन, हेड। हेड में से कान और हाइड निकालेंगे तो स्कल, फेस निकालेंगे तो क्रेनियम। खत्म हो गया 206 हड्डी। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं किसी को। अरे हड्डी जिसको पता रहता है ना भाई, 1.5 मिनट बहुत है उसके लिए।
1.5 मिनट यार एक्स्ट्रा हो गया, 1.5 मिनट क्या 1.5 मिनट लगेगा भाई, गिनिए ना तो सेकंड लगेगा। ह्यूमरस रेडियस अल्ना कार्पल मेटा कार्पल फ्रिंजिस फीमर पटेला टिबिया फिबुला टार्सल मेटा टार्सल फ्रिंजिस स्केपुला पेल्विक कैल्विक, ये हो जाएगा हेड। हेड के बाद ईयर निकालेंगे, स्कल स्कल ईयर और हाइड बोन निकाल स्कल, फेस निकाल देंगे तो क्रेनियम, खत्म। मुश्किल से 20-22 सेकंड लगते हैं, समझ में आया। एक लड़का कह रहा था सर कि भीमराव अंबेडकर ने 1 घंटे में पूरा संविधान बता दिया था। हम उसको बैठाए, बैठ तोरा बैठ, हम 18 मिनट में पूरा संविधान बता दें। वो पढ़ने नहीं आया था, पटना जब ये ऑफ सेंटर की बात थी, पढ़ने नहीं आया था, ऐसे मतलब मोहल्ले का ही रहने वाला था, लोकल लड़का था। तो ऐसे नहीं, कभी कभी हम लोग बैठे रहते हैं तो आके ऐसे मुलाकात कर रहा था। उसके बाद वो कहा कि सर हमको भी पढ़ना है, वो भी एडमिशन ले लिया, लेकिन उसको पूरा नहीं याद हुआ। रीजन समझिए क्या होता है कि आप कितना दिल से समर्पित हैं। आप जब तक नहीं चाहिएगा दिल से तो कोई आपका नहीं हो सकता है। आप सपोज कीजिए आप किसी लड़की को दिल से नहीं चाहिएगा, कहेगा दूर ऐसे चाहिए, तो वो नहीं समझ जाएगी लड़कियाँ कि हमको दिल से नहीं चाहता है। कभी आपको भाव देगी? नहीं देगी, सब समझदार होता है। और कोई लड़की किसी लड़का को ऐसे कहती है कि एक लगे मोटरसाइकिल एक फंसा लेंगे तो घूमने को मिलेगा, लेकिन उसको दिल से नहीं चाहेगी, तो लड़का नहीं समझ जाएगा कि हमको दिल से नहीं चाहती है, वो भी उसको भाव नहीं देगा। उसी तरह आप अपनी शिक्षा को, पढ़ाई को, चाहे वो पॉलिटी हो, मैथ हो, अगर दिल से नहीं चाहते हैं ना तो वो भी समझ जाता है कि साला टाइम पास करना चाहता है, फिर वो आपका नहीं होगा। अरे दिल से चाहो, दिल से दुनिया का कुछ भी मिल सकता है, चाहे वो लड़की हो, लड़का हो या शिक्षा हो। समझ में आ गया कि नहीं। और आधा लड़कों का दिल टूट गया, लड़की छोड़ के चल गया। अरे भाड़ में जा साली, लड़की छोड़ के चल गई है तो क्या हो गया? लड़की ऑक्सीजन थोड़े है कि चल जाएगी तो मर जाओगे, हद है। आगे देखिए, अब हम बात करते हैं यहाँ सबसे बड़ा हड्डी। तो भाई बड़ा और सबसे छोटा, बड़ा में सबसे बड़ा क्या होगा? फीमर। बड़ा में फीमर हो जाएगा, इसको हम लोग कहते हैं उरु अस्थि। छोटा में बोलिए तो स्टेप्स, क्या हो जाएगा? स्टेप्स। छोटे में स्टेप्स, कान की हड्डी सबसे छोटी होती है। बड़ा छोटा हो गया, बड़ा छोटा हो गया ना भाई, बड़ा छोटा हो गया। अब आगे देखते हैं, खोखली हड्डी, खोखला, खोखला, खोखला मतलब समझते हैं हॉलो, खोखला हड्डी, फीमर, फीमर की हड्डी होती है। फीमर की हड्डी, जांग की जो हड्डी होती है ना, इतनी बड़ी होती है कि अगर इसको खोखला नहीं बनाएंगे ना तो भारी हो जाएगा, फिर चल नहीं पाएंगे। जैसे एक सेम लंबाई का एक पाइप ले लीजिए और सेम उसी लंबाई का आप एक रॉड ले लीजिए, बताओ भैया भारी कौन होगा? है भारी हो जाएगा, ये हल्का हो जाएगा। इसलिए कभी भी देखिएगा करकट, कटरैन, शेड वगैरह डालने के लिए रॉड का प्रयोग नहीं करते हैं, वहाँ किसका प्रयोग करते हैं? पाइप का, ताकि हल्का रहे। समझ में आ गया कि नहीं? खोखली हड्डी, फीमर। इसी के साथ एक और चीज़ याद रखिएगा, खोखली हड्डी में बर्ड्स, जितने भी पक्षी होते हैं उड़ने वाले, उन सब की हड्डियाँ खोखली होती हैं। खोखली से जब भी क्वेश्चन आएगा तो 2 ही हो सकता है, फीमर। हिंदी मीडियम वाले ससुरा को उरु याद रखेगा सब, खैर इंग्लिश हिंदी दोनों होता है। खोखली हड्डी हो जाएगा बर्ड्स, जितनी भी चिड़िया होती हैं उनकी हड्डियाँ खोखली होती हैं। क्यों? इतना तो पता ही हो गया भाई, उड़ेंगी सब, कैसे भारी बना दीजिएगा, तो खोखली हड्डी हो जाती है, किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब एक और चीज़ आता है, एक होता है मजबूत, स्ट्रॉन्ग कौन है, और एक होता है वीक। ये दोनों एक ही कैटेगरी में आ जाएंगे। सबसे मजबूत बताइए, मजबूत सबसे मजबूत हड्डी जबड़ा, मैंडिबुलर, क्या जाएगा? मैंडिबुलर। इसको जॉ बोलते हैं, जॉ। इंग्लिश मीडियम वाला क्या कहता है? जॉ। तो जबड़ा या जॉब सबसे मजबूत हो जाएगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़े, अब देखिए कमजोर हड्डी में 2 हड्डियां कमजोर हो जाएंगी। एक आपकी, यही आपको ज़्यादातर पूछता है, आपका कौन सा? ये इसको क्या बोलते हैं? ब्यूटी बोन, कैल्विकल या कैल्विक, ये होता है। कभी कभी कान की, जब ये नहीं रहेगा तब क्या मारेंगे? कान वाली हड्डी को मारेंगे, स्टेप्स को, कान वाली हड्डी स्टेप्स को मारेंगे। जब ये नहीं रहेगा तब, वो बहुत ही छोटी रहती है इसलिए, लेकिन ये बड़े हड्डियों में ये पूछता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? ब्यूटी बोन। इसका दूसरा नाम बोलिए तो ब्यूटी बोन, सुंदरता का बोन इसको बोला जाता है। अब ये नहीं रहेगा तो इसे धंसल रहेंगे, तो कौन चीज़ से सुंदरता रहेगा? अरे सुंदरता का मतलब थोड़ा सा एकदम डट के रहे। अब हमारे पास जैसे पातर दुबर रहेंगे तो कौन चीज़ आएगा? यहाँ पे देखते हैं एकदम खा पी के बरिष्ठ रहता है सब, हम सब जो मोटिवे नहीं करते हैं, किसी को कोई दिक्कत? सबसे बड़ी, फटाफट, जाबड़ा को भाई जेबरा लिख रहे हैं, कोई बात नहीं, कन्हैया कुमार जी, ठीक है, हम समझ गए आपका, वेरी गुड। कुमार, अरे भाई नाम तो कम से कम लिखा कीजिए, आपका आंसर सही था। हम क्या बोलेंगे? कुमार।
पीडीएफ को निकाल के ड्राइव में भेज दीजिए भाई, ड्राइव में भेज दें, उससे ड्राइव में उससे आप मोबाइल में खोज नहीं पा रहे हैं आप। आगे देखिए फटाफट, ये समझ में आ गया ये? बोलिए सबसे बड़ी हड्डी, सबसे बड़ी हड्डी बबुआ, सबसे बड़ी हड्डी फीमर, खोखली हड्डी फीमर, पक्षियों की हड्डी फीमर नहीं खोखली होती है। सबसे छोटी हड्डी स्टेप्स, सबसे मजबूत जबड़ा, सबसे मजबूत जबड़ा, सबसे कमजोर कैल्विकल, सबसे कमजोर कैल्विकल हड्डी, सबसे कमजोर कैल्विकल हड्डी। उसके बाद वो बोलता है चमकीली हड्डी, चमकीली बोले तो साइनिंग बोन, चमकीली बोले तो साइनिंग बोन, चमकीला, चमकीला। तो चमकीला हड्डी कहाँ होता है? टिबिया, टिबिया। अब ऐसा कौन सा लोल लड़का है जिसको ये नहीं पता कि टिबिया हड्डी कहाँ होती है? भैया पैर में बताए थे 4+3, इस 4 में कौन कौन आया था? फीमर आया था, पटेला आया था, टिबिया और फिबुला। पैर में ऐसी ना हड्डियाँ थी, फीमर, पटेला, टिबिया, फिबुला। एक क्वेश्चन रेलवे में पूछा था पिछले साल में, जो पिछला एनटीपीसी था। टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? गोड़ में। गोड़ समझते हैं? पैर। लेकिन नोन इन बिहारी लैंग्वेज गोड़, गोड़, गोड़ समझते हैं ना? गोड़, पैर। ठेहुना की हड्डी, घुटना की हड्डी पटेला होता है। तो चमकीली हड्डी हो गई। सबसे बड़ा छोटा हो गया, बड़ा छोटा हो गया कि नहीं हो गया? सबसे बड़ा और सबसे छोटा हड्डी हो गया, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। मजबूत हो गया, कमजोर हो गया, खोखला हो गया, चमकीली हड्डी हो गई, सब किसी को कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़े। आंसर अपने मन से एक बार आंख बंद करके सोचिए क्या क्या होना चाहिए। कमजोर, बड़ा, सबसे छोटी हड्डी स्टेप्स कान में होती है। बड़ी हड्डी में क्या हो जाएगा? फीमर हो जाएगा। कमजोर में कौन सा हो जाएगा? कैल्विक कॉलर बोन हो जाएगा। मजबूत में कहाँ की हो जाएगी? जबड़े की हड्डी हो जाएगी, किसी को दिक्कत नहीं। सबसे चमकीली टिबिया हो जाएगी। पैर की हड्डी, खोखली हड्डी कौन सी हो जाती है? पैर वाली, वो आपका फीमर वाला हड्डी हो जाता है। आगे बढ़े, किसी को दिक्कत नहीं। वेरी गुड, आंसर सब लोग का सही सही आ रहा है। आगे देखिए, पटेला क्या होता है? पटेला घुटना में पाया जाता है, उसको सिस्मोइड के नाम से भी जानते हैं। ये क्वेश्चन आपका नहीं है, ये एम्स में एक बार क्वेश्चन पूछा था, हालांकि हम आपको पीडीएफ नोट्स में दे दिए हैं। एम्स में एक बार क्वेश्चन पूछा था पटेला किसका बना होता है, तो सिस्मोइड बोन का। तो एम्स वालों को तो डॉक्टर बनना है, उन लोग का क्वेश्चन का लेवल ही बायोलॉजी का आपसे बड़ा हो जाता है। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? आगे बढ़ जाते हैं। किसी को कोई दिक्कत? चलिए अब आगे समझते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ लेंगे जॉइंट्स। ये जो खोपड़ी होती है ना वो खोपड़ी हम लोग की, इस खोपड़ी के पीछे यहाँ से हमारी बॉडी की नसें गई हैं सब। ब्रेन क्या है? अगर आपसे कोई पूछे ब्रेन क्या है, तो ब्रेन कुछ भी नहीं है ससुरा, ये एमसीबी बॉक्स है। जिस तरह घर का एमसीबी लगा होता है ना, स्विच वगैरह लगा होता है, सारा का एमसीबी यहीं पे है। अब जहाँ एमसीबी लगी होती है पूरे घर का तार वहीं गया रहता है, तो पूरी बॉडी का तार यहीं गया है। तो तार ले जाने के लिए एक भोंका होना चाहिए। भोंका, भोंका समझते हैं ना? लार्ज साइज ऑफ होल इज नोन एज भोंका। तो इसमें ना एक तो नीचवा एक भोंका होता है, इस भोंका को कहते हैं फोरामेन। फोरामेन मैग्नम, फोरामेन मैग्नम, फोरामेन मैग्नम। क्वेश्चन पूछेगा कि फोरामेन मैग्नम कहाँ का भोंका होता है? वेयर इज फोरामेन मैग्नम भोंका इज प्रेजेंट। तो फोरामेन मैग्नम भोंका कहाँ होता है? यहाँ होता है इस पे। अगर इस पे मार देंगे ना भोंकवा पे तो दिक्कत हो जाएगा, इसलिए किसी को यहाँ झुका ऐसे मारिएगा ना तो झंझना जाता है, क्योंकि सारा तारवा यहीं गया। मारेंगे तो एक के बार एमसीबी फ्लक्चुएट करेगा, है कौन सी हो गया यहाँ पे, इसलिए कभी किसी को यहाँ नहीं मारिएगा। मजाक मजाक में ये सब चीज़ें नहीं मारना। अरे हाथ पैर पे मारिए, इस सब में क्या होगा? कोई दिक्कत नहीं है। इस पे मारते हैं, कभी नहीं मारना चाहिए बच्चों को। और जो बचपन में बहुत सारे टीचर मारते थे लोग, एक रियल बताते हैं ना यार, पढ़ाई इतनी इंटरेस्टेड चीज़ है ना कि अगर कोई पढ़ाई से भाग रहा है तो उस टीचर की गलती है। सीधी सी बात, अगर पढ़ाई से भाग रहा है तो टीचर की। इतना इंटरेस्टेड पढ़ाई है यार। अभी टारगेट बैच में हम आपको इंटरेस्ट लेके पढ़ाएंगे, बस सिलेबस भाग जाएगा। लेकिन हम बात कर रहे हैं फाउंडेशन बैच की। आप भी समझते हैं पढ़े लिखे हैं, मजबूर नहीं है, ऐसा थोड़ी है, बेवकूफ़ है। टारगेट बैच में हम आपको लगेंगे इंटरेस्ट ले लेके पढ़ाने, तो फिर आपका सिलेबस भाग जाएगा। लेकिन जो स्कूल के टीचर होते हैं या जो फाउंडेशन बैच के टीचर होते हैं, उनके पास एनफ टाइमिंग होती है उसको समझाने के लिए। और अगर पढ़ाई से कोई भाग रहा है तो टीचर की गलती हो जाती है, वरना बहुत इंटरेस्टेड चीज़ है। फोरामेन मैग्नम समझ में आ गया कि नहीं आ गया? एक बार में अगर आंसर देना होगा तो कैसे दीजिएगा आप लोग?
लोग सबसे बड़ी हड्डी फीमर, सबसे छोटी हड्डी स्टेप, सबसे मजबूत जबड़ा, सबसे कमजोर कैल्विक, खोखली हड्डी फीमर होती है, चमकीली हड्डी टिबिया होती है, सबसे छोटी हड्डी कान की होती है, मजबूत हड्डी कौन सी हो जाती है? जबड़ा हो जाती है। खत्म हो गया, किसी को कोई दिक्कत नहीं। जब जन्म लेते हैं तो 300 हड्डियां होती हैं, बाल्यावस्था में 208 होती है, अभी वयस्क यानी एडल्ट की अवस्था में हम लोग की 206 हड्डियां होती है। रीढ़ की हड्डी 26 होती है, लेकिन जब बड़े छोटे रहते हैं तो 33 हड्डियां होती है। ये कौन है? ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल फ्रिंजेस, फीमर, पटेला, टिबिया, फिबुला, टार्सल, मेटाटार्सल फ्रिंजेस, स्कैपुला, पेल्विक, कैल्विक हो गया, ये रिब्स, स्टर्नम, बैकबोन, हेड, फेस, आई, ये हो जाए क्रेनियम, केवल कान और हाइड निकाल देंगे तो स्कल हो जाएगा। हड्डी खत्म, 306 समझ, 206 हड्डियां, ये ज्वाइंट वो सब हो गए सब। खोखली हड्डी फीमर, पक्षियों की हड्डी खोखली होती है। अब आगे बढ़ते हैं ज्वाइंट्स के बारे में। हाँ, किसी को कोई दिक्कत नहीं? हो गया? आगे देखें, किसी को कोई दिक्कत नहीं? चलिए बढ़िया। अब हड्डियों की ना कुछ कुछ जो होती हैं सेल होते हैं, हड्डियों के सेल को ना हम लोग ऑस्टियो बोलते हैं। इस 3 कैटेगरी में जाता है, ऑस्टियोक्लास्ट, ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोसाइट। अब देखिए ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियो, ये आपके एग्जाम लायक उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ऑस्टियोसाइट देखिए, हाँ, इसके जो बोन सेल होते हैं उन्हें हम लोग ऑस्टियो कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑस्टियो, ऑस्टियो। इसीलिए बोन का अध्ययन क्या कहलाता है? डॉक्टर जो होता है ना उस समय ऑर्थोलॉजी जो होते हैं सब वहाँ पे। अब ये 3 टाइप के होते हैं ऑस्टियो। एक होता है ऑस्टियोक्लास्ट, ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोसाइट। ऑस्टियोसाइट समझ में आ गया कि नहीं आएगा? बोन के सेल, जो बोन की जो कोशिकाएं होती हैं वो कितने टाइप की होती हैं? ऑस्टियोक्लास्ट, ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोसाइट। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे? अब ये आपको एग्जाम में उतना पूछेगा नहीं। कैसे? देखिए ध्यान से, इसमें थोड़ा ही सा आपको जानने की चीज़ है। ऑस्टियोक्लास्ट होता है ना कि अगर कोई हड्डी कहीं टूट गई, ध्यान से समझिए, अगर कहीं हड्डी टूट गई या हड्डी पे चोट लग गया, नहीं देखते हड्डी काला हो गया, तो वहां भी कोई एक लाइसोसोम की तरह चाहिए ना कि उसको गला के खत्म कर दे। तो इसी को कहते हैं ऑस्टियोक्लास्ट कहते हैं। इसे बोन ईटिंग सेल कहते हैं। बोन ईटिंग सेल, बोन ईटिंग सेल। ये कैसे काम करता है? एज ए लाइसोसोम की तरह, लाइसोसोम की तरह काम करता है। हमारी कोशिका में याद कीजिए ना, लाइसोसोम के अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम भरे थे, अगल बगल की कोशिकाओं को खा के खत्म कर देता था, जो एक तरह का एंजाइम होता था, इसलिए इसे पाचक कहा जाता था। कोशिका की आत्महत्या की थैली कहते थे। तो कोशिका में हटाने का काम कौन करता है? ऑस्टियोक्लास्ट। समझ में आ गया कि नहीं? हट तुम सही नहीं है, ये समझ में आ गया? अब बताइए भैया, क्लास्ट तो हो गया, अब ये बताइए, अब वो जो खाली जगह हुआ है, जिस तरह से लाइसोसोम किसी को मार देता था, क्या करता था? मार देता था, तो उसके जगह पे दूसरा आइए कि नहीं चाहिए? तो दूसरे सेल का निर्माण कोशिका विभाजन द्वारा कौन करता था? कौन करता था? सेंट्रोसोम। तो ये क्या करता है? बोन का निर्माण करता है, फॉर्मिंग, फॉर्मेशन मतलब निर्माण करना। तो ये एक तरह का कहिए तो ये कैसा था? सेंट्रोसोम की तरह था। सेंट्रोसोम एक तरह का, ये सेंट्रोसोम आप कह सकते हैं इसे। ये मार के खत्म किया, उसके जगह पे ये क्या कर दिया? निर्माण कर दिया। अब एक बात बताओ भाई, कोई भी चीज का निर्माण अचानक थोड़ी हो जाता है। आप अगर ग्रेजुएशन में पढ़ रहे हैं तो अचानक थोड़ी आ गए हैं ग्रेजुएशन में। आप भी धीरे धीरे 9th 10th पढ़े होंगे। कोई घर बन रहा होगा तो धीरे धीरे बन रहा होगा। तो उसी तरह ये टूट गया यहाँ से। ये क्या किया? कोई कोशिका पे हड्डी पे चोट लगा तो उसे खाकर खत्म करने का काम ऑस्टियोक्लास्ट। अब वहाँ खाली जगह हो गया, उसे भरने का काम ऑस्टियोब्लास्ट। ऑस्टियोब्लास्ट। अब भरते भरते जब पूरी तरह भर जाएगा और ये पूरी तरह मैच्योर हो जाएगा, मैच्योर यानी परिपक्व, मैच्योर मतलब परिपक्व, तो किसी भी कोई भी सेल यानी हड्डी की, ऑस्टियो मतलब क्या होता है? हड्डी, हड्डी, हड्डी। तो कोई भी हड्डी जब पूरी तरह से मैच्योर होती है तो उसे कहते हैं ऑस्टियोसाइट। वैसे भी पता है साइट मतलब क्या होता है? कोशिका। यानी पूरी कोशिका जब मैच्योर हो गई तो उसे क्या कहेंगे? ऑस्टियोसाइट। तो ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन यहाँ 2 आएगा। परिपक्व हड्डी को क्या कहते हैं? ऑस्टियोसाइट। ऑस्टियोक्लास्ट क्या करता है? लाइसोसोम की तरह मार और के खत्म कर देता है। ऑस्टियोब्लास्ट उसे सेंट्रोसोम की तरह बना देता है, और जब पूरी तरह कंप्लीट कर दिया तो उसे ऑस्टियोसाइट कहते हैं। ये हो गया, सेल हो गया। अब आपको पता है कि कई सारे सेल मिलकर किसका फॉर्मेशन करते हैं? टिश्यू का। कई सारे सेल मिलकर किसको बनाते हैं? टिश्यू को बनाते हैं। तो आप बताइए, जो बोन सेल थे, बोन सेल, ये भी कई सारे बोन सेल मिलकर हड्डी बनाए होंगे, यानी बोन टिश्यू बनाए होंगे। टिश्यू का अध्ययन क्या कहलाता है? फटाफट बोलिए तो। टिश्यू का अध्ययन क्या कहलाता है? स्टडी ऑफ टिश्यू इज नोन एज, फटाफट बोलो भाई।
आगे बढ़े। इसमें एक आदमी हाँ हिस्टोलॉजी कहलाता है। एक आदमी लिख रहे हैं कि सर दरोगा बैच का एग्ज़ाम बढ़ा दिया या घटा दिया। भाई जितने तारीख को एग्ज़ाम होगा दरोगा का, उस दरोगा का बैच उससे 2-3 दिन पहले ख़त्म हो जाएंगे सब, आप टेंशन नहीं लीजिए उसका। अभी ये जहाँ बता रहे हैं उसको बताइए, हिस्टोलॉजी, वेरी गुड। बहुत आदमी एच भी लिख देता है, समझ में आ जाता है कि चलिए आप हिस्टोलॉजी ही बोल रहे हैं। अब कितने लोग बता सकते हैं हम सेल चैप्टर पढ़ा दिए हैं। बोन जो है, बोन वो किस टाइप का सेल है? क्या न्यूरॉन सेल है, या मस्कुलर सेल है, या फिर इपिथेलियल सेल है, या फिर आपका कनेक्टिंग यानी संयोजी ऊतक है? कौन से टाइप का ऊतक है ये टिश्यू, किस टाइप का ऊतक है? फटाफट बताएंगे। हड्डी किस टाइप का ऊतक है? हो गया? हड्डी किस टाइप का ऊतक है? आंसर दीजिए। कनेक्टिंग टिश्यू, वेरी गुड। कनेक्टिंग टिश्यू हिंदी में क्या कहेंगे इसे? संवहनी संयोजी ऊतक। कौन सा ऊतक? संयोजी ऊतक। लेकिन एग्जाम में ना अजीब क्वेश्चन पूछ दिया था, उसने आंसर दे दिया था तरल संवहनीय ऊतक, संवहनीय ऊतक। तो भाई दोनों का बात बराबर ही होता है। हड्डी के अंदर भी बोन मैरो होता है जो तरल अवस्था में ही रहता है। तो इसका एक और चीज होता है तरल संवहनीय ऊतक। इसमें कौन सा चीज पाया जाता है? तरल संवहनीय ऊतक, वेरी गुड। याद रखिएगा, तरल संवहनीय ऊतक आपसे एग्जाम में ये आंसर कभी कभी पूछ देता है। तो आप समझदार हैं। देखिए बाबू, अगर आप खुद से कल्पना कीजिए कि ये क्वेश्चन आपको पहली बार एग्जाम में मिलता कि हड्डी में किस तरह की ऊतक पाए जाते हैं, विच टाइप ऑफ टिश्यू इज फाउंड इन बोन्स, तो आपका आंसर नंबर 1 रहता, मान लीजिए एक आंसर रहता न्यूरॉन सेल, नहीं मारते। ऑप्शन नंबर बी पर रहता मस्कुलर सेल, पेशीय ऊतक, नहीं मारते आप वहाँ पे। कहता एडिपोज सेल ऊतक, तो भी नहीं मारते। और डी पे रहता तरल संवहनी ऊतक, तो क्या छोड़ देते हैं? हाँ, इसे कहते हैं एलिमिनेशन मेथड। कि जब कभी हमें ये ना पता चले कि ससुरा सही कौन सा है, लेकिन अगर ये पता चल जाए कि नहीं गलत कौन सा है, तो भी मार देंगे आपको। तो अगर आपको कंसेप्ट से पढ़े ना तो सही नहीं भी रहेगा ना, तो आपको पता है कि 300 गलत कौन सा है। समझा गया? अरे बाबू कौन बोल रहे हैं कि दरोगा का एग्जाम 20 अक्टूबर से पहले तक खत्म कीजिएगा? ये बाबू ये दरोगा वाला चीज में, दरोगा वाला चीज को दरोगा वाले में बोलिएगा ना। ये जो आप जो ये बोलते हैं ना, इसमें लिखते हैं, ये चैट है, ये कमेंट नहीं है। जैसे क्लास खत्म ये खत्म हो जाएगा। ये चैट हो रहा है हमारे आपके बीच में, कमेंट नहीं हो रहा है। और कई लोग का पेमेंट वाला इशू रहता है, तो वो व्हाट्सअप नंबर पे भेजिए। कोई भी लड़का व्हाट्सअप नंबर पे गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून नहीं बोलेगा। बता देते हैं, किसी का भी पेमेंट अगर फंस जाता है तो पहला अपना नेम, दूसरा आपका बैच, किस बैच में है, बेवकूफ सब बैचवा नहीं लिखता है सब। तीसरा मोबाइल नंबर, और चौथा पेमेंट स्क्रीनशॉट। समझ आ गया कि नहीं आ गया? ये दो मस्ट, ये तीनों मस्ट जरूरी हैं एकदम। ये अब नाम नहीं भी रहेगा तो चलेगा, लेकिन दे दीजिएगा, क्योंकि आपको बैच के हिसाब से ना खोजना पड़ेगा। इसे कैसे खोजना पड़ेगा? हो गया? आगे देखिए। अब हम लोग आते हैं लोग जॉइंट्स पे। किस पे आते हैं? जॉइंट्स पे। जितने लड़के लोग दिमाग लगा रहे थे लोग, सब लोग का बैच फंस गया है, उन लोग को ब्लॉक कर दिया गया। आप लोग बहुत दिमाग लगाते थे लोग कि सर ऐसे नहीं, ऐसे बैच मिल जाएगा, अभी फंस गया है वहाँ पे। आप लोग को भी कहते हैं, एक लड़के का लगभग हमारे पास कल से लगभग 50 से 60 लड़कों का कॉल आया जिनके पैसे को हड़प लिया है। कोई उनसे कह रहा है कि लाओ पैसा दो, हम तुमको क्या करेंगे, खान सर का बैच दे देंगे। वो कुछ नहीं करते हैं बाबू आपको, वो लोग बैच खरीदे रहते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि उसने चारों बैच खरीद लिया और आपसे कहेगा कि लाओ हमसे पैसा दे दो, 200 दे दो, हम तुम्हें 400 वाला बैच दे देंगे। वो आपको दे देगा, वो 2 दिन से ज़्यादा नहीं चलेगा, क्योंकि 2 दिन जब आप पढ़ रहे हैं ना तो वो रो नहीं पड़ता है। जिस ईमेल आईडी से आपने खरीदा है वो एक ही ईमेल आईडी में चल सकता है। ठीक है, अगर वो चलाएगा तो आप में नहीं चलेगा। तो ऐसा बेवकूफ़ी नहीं कीजिए बाबू। बहुत कम फी रखते हैं इसलिए ताकि आप लोग बेवकूफ़ी ना करें, लेकिन आप लोग छात्र थोड़े होते जा रहे हैं, अजीब अजीब गुण आप लोग में होते जा रहा है। अपना खुद करिएगा, क्योंकि अब उसके बाद मेरे पास आएगा ना इसे समस्या, तो हम सीधे उठा के आईटी सेल में दे देंगे। जॉइंट्स को हिंदी में कहते हैं संधि।
जॉइंट को हिंदी में क्या कहते हैं? संधि। यहीं से आप दो चीज़ें समझिए ध्यान से, यहाँ पर दो चीज़ें, दूध नहीं 4-5 गो चीज़ बता देते हैं 5 तो चीज़ बता देते हैं, इसमें से एक क्वेश्चन आ जाते हैं। जहाँ पर ज्वाइंट्स होते हैं वहाँ एक लिक्विड पाया जाता है, उस लिक्विड को साइनोवियल लिक्विड कहते हैं, साइनोवियल द्रव या साइनोवियल लिक्विड कहते हैं। इंग्लिश हिंदी दोनों में हम साइनोवियल द्रव या लिक्विड कहते हैं। जहाँ हड्डियाँ ज्वाइंट होती हैं वहाँ एक खास टाइप का लिक्विड पाया जाता है, जिस लिक्विड को साइनोवियल लिक्विड के नाम से जानते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कौन सी लिक्विड? साइनोवियल लिक्विड। गठिया नामक रोग में यही लिक्विड खत्म हो जाता है, और गठिया बीमारी में, कौन सी बीमारी में? गठिया, हड्डी वगैरह क्या हो जाते हैं? जाम हो जाते हैं, तो फिर वो द्रव क्या हो जाता है? घट जाता है, और उसके जगह पे क्या आ जाता है? यूरिक एसिड आ जाता है। यूरिक एसिड, यूरिक एसिड, यूरिक एसिड किस में आता है? गठिया में, गठिया नामक बीमारी में। अब बताइए, जिस व्यक्ति को गठिया नहीं है उसमें क्या, कौन सा एसिड है? साइनोवियल द्रव है। और जिसको गठिया हो गया उसमें क्या हो गया? यूरिक एसिड हो गया। यहाँ से 2 क्वेश्चन याद रहेंगे। यूरिक एसिड कब बढ़ जाता है? गठिया नामक बीमारी में। जब आप लोग मेरे उम्र में होंगे ना, तो आप लोग का गठिया हो जाएगा, फिर बैठेंगे तो चों चों हड्डी करेगा, सोएंगे तो उठने का मन नहीं करेगा। तो अभी तो आप लोग जवान हैं, मेरे उम्र के आएंगे लोग तो ये सब बीमारी झेलना पड़ जाएगा आपको। आगे देखिए, साइनोवियल द्रव हो गया। दूसरा, एक बात बताओ भाई, किसी चीज़ को दूसरे चीज़ में फिट करने के लिए एक खाली जगह तो होना चाहिए ना। खाली जगह नहीं रहेगा तो फिर आप फिट कैसे कीजिएगा? जैसे हम आपको यहाँ एक एग्जांपल के तौर पे बता देते हैं। देखिए, जो ये बैटरी माइक है, माइक की बैटरी है, इसमें पढ़ाने के लिए रखे हैं। अब बताओ भाई, ये सेल है, ठीक है, इसको इसमें फिट करना है, तो यहाँ हम ऐसे फिट कर दिए, ये फिट हो गया। अब बताइए, यहाँ हमने फिट किया तो ये फिट क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ ऑलरेडी खाली जगह था। अगर हम इसके इस साइड में देखेंगे तो यहाँ ऑलरेडी सेल लगा हुआ, अगर हम चाहेंगे अब इसमें फिट करना, फिट होगा? गिर जाएगा नीचे। यानी कोई चीज़ दूसरे चीज़ में फिट होने के लिए वहाँ एक खाली जगह का होना ज़रूरी है। अगर खाली नहीं रहेगा तो वो चीज़ वहाँ फिट ही नहीं होगी। समझ में आ गया? तो खाली जगह को इंग्लिश में कहते हैं कैविटी। खाली जगह को इंग्लिश में क्या कहेंगे? कैविटी कहते हैं। हिंदी में इसे कहा जाता है गुहा। हिंदी में क्या कहते हैं? गुहा कहा जाता है, गुहा। तो देखिए, साइनोवियल, पहले यहां समझा देते हैं, कैविटी हिंदी में क्या कहेंगे? गुहा। गुहा क्या होता है? स्पेस, यानी जो खाली जगह है उसे हम लोग क्या कहते हैं? गुहा या कैविटी कहते हैं। जैसे हमारे मुंह में खाली जगह है, इतना खाली जगह है, पूरा हाथे चल जाता है इसमें। खाना खाते हैं किस में? मुंह गुहा, मुंह के कैविटी में। मुंह इसके कहते हैं मुख गुहा, बक्कल कैविटी। खनवा चल जाता है पेट में, पेटों में खाली जगह था तब न एक थरिया अट गया, तो पेट को कहते हैं उदर। उदर क्या कहेंगे? उदर गुहा। गणेश जी को क्या कहा जाता है? लंबोदर, लंबा है उदर जिनका, इतना बड़ा पेट है गणेश जी का, तो उदर खाली जगह हो जाता है। तो एक हड्डी दूसरी हड्डी में जाके ज्वाइंट हुई है तो वहाँ भी तो कोई ना कोई खाली जगह होगा, उसे क्या कहेंगे? कैविटी या गुहा कहेंगे। समझ में आ गया कि नहीं? उसे क्या कहेंगे? कैविटी या गुहा। तो जहाँ हड्डियों की ज्वाइंट होती है वहाँ जो कैविटी पाई जाती है उसे हम लोग कहते हैं साइनोवियल कैविटी, या साइनोवियल कैविटी कहिए या साइनोवियल गुहा कहिए। साइनोवियल कैविटी या साइनोवियल गुहा। समझ में आ गया? यानी ये मेरा हाथ यहाँ जाके ज्वाइंट है तो इसमें थोड़ा सा खाली जगह होगा तभी ना उसमें जाके ज्वाइंट हुआ होगा, कि 2 चीज़ को ऐसे ऐसे ज्वाइंट कर देंगे, नहीं ना होगा। तो कैविटी होना चाहिए। किसी को दिक्कत, किसी चीज़ को जब आप पकड़ते हैं तो ऐसे हथवा करके पकड़ते हैं। देखिए ऐसे पकड़े ना इस पेन को, तो यहाँ अगर ध्यान से देखेंगे तो हमने यहाँ एक कैविटी बनाया है और उसमें इसको लगा के पकड़ लिए। ऐसे पकड़ेंगे पेन वहाँ पकड़ाएगा नहीं, ऐसे पकड़ेंगे। ऐसे पकड़ेंगे क्यों? क्योंकि ये बीचवा में एगो कैविटी है। तो जहाँ हड्डियों की ज्वाइंट होती है वहाँ एक कैविटी यानी गुहा पाया जाता है, जिसे हम लोग साइनोवियल कैविटी के नाम से जानते हैं। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। 3 ठो बात और जान लीजिए। जहाँ बोन, बोन को हम लोग क्या कहते हैं? अस्थि, अस्थि और प्लस मांस, मांस मतलब मसल्स, मसल्स जुड़ते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? टेंडम कहते हैं। क्या कहेंगे? टेंडम, टेंडम। जब भी कभी फंस जाइएगा तो इंग्लिश देख लीजिएगा, इसका टेंडम होता है। जहाँ बोन और मांस जुड़ते हैं उसे क्या कहते हैं? टेंडम कहेंगे। अब इसको शॉर्टकट में क्या कहेंगे? देखिए देखिए, इसको शॉर्टकट में कहते हैं मैट। क्या कहेंगे? मैट। कैसे? मांस, एम से क्या आ जाएगा? मांस, और ए से क्या होगा? अस्थि, उसे क्या कहेंगे? टेंडम। वैसे भी अलग अलग दिख रहा है, एगो हड्डी होगा एगो मांस होगा। म से मांस, ए से अस्थि, क्या हो जाएगा? टेंडम हो गया। ये शॉर्टकट याद रखिएगा। मसल्स, मसल्स क्या होता है? सेलेक्सोर, सेलेक्सोर
ये हो गया, इतनी चीज़ें याद रहेंगी ना। आपको बोले थे 5 चीज़ें याद रखना है, तो ये हो गया। और इससे पहले भी हम आपको बोले थे कि 2 चीज़, लिक्विड को क्या कहेंगे, साइनोवियल लिक्विड, और खाली जगह को क्या कहते हैं, साइनोवियल गुहा। ये याद रखेंगे, ये अक्सर पूछता है इन दोनों में से एक ठो। अब आगे समझते हैं जॉइंट्स के बारे में। हड्डियों में कौन कौन से टाइप के जॉइंट्स पाए जाते हैं। हड्डियों में जॉइंट्स, देखिए वो कभी कभी 1 सेकंड के लिए फ्लैक्चुएट हो जाए ना, तो आप एप्लीकेशन को एक बार बंद कर दीजिए, फिर खोलिए, फिर चालू हो जाएगा। टेक्निकल चीज़ें जो होती हैं ना, अजीब सी होती हैं। आगे देखिए जॉइंट्स। जॉइंट्स यानी संधि, हिंदी में क्या कहेंगे, संधि। ये 3 टाइप की होती हैं। जॉइंट्स कितने टाइप के होंगे, 3 टाइप के होंगे। फर्स्ट जो होता है इमूवेबल, पहला जो हो गया इमूवेबल। इमूवेबल, ये कभी घूम ही नहीं सकता है, इसलिए इसे कहते हैं अचल, चल ही नहीं सकता है। इसको कहते हैं सूचर, घसकबे नहीं करेगा। इसको कहते हैं फाइब्रस, फाइब्रस। इसको कहते हैं रेशेदार, रेशेदार। इक्के को कितना नाम है याद रखिएगा। इमूवेबल सबसे पहला टाइप का कौन सा हो गया, इमूवेबल। इमूवेबल क्या होते हैं सब, इमूवेबल क्या हो गए, जो घूम नहीं सकते हैं। चलिए ध्यान से देखिए, फिर से स्टार्ट कर लीजिए भाई, बफरिंग नहीं हो रहा है, वो रुक गया था एक्चुअली। यहाँ से क्या हुआ था ना, 1 सेकंड के लिए कट हुआ था, और उसके लिए इन लड़कों को पीडीएफ क्यों नहीं मिल रहा है, कहाँ पे है पीडीएफ, देखिए उन लोग को। ये कहाँ पे, प्रीवियस क्लास के एक्सरसाइज में, नोट्स में। देखिए वो जिनको पीडीएफ नहीं मिल रहा है, बेवकूफ़ लोग, यहाँ देखिए। आप लोग को कितना समझाएं हम, आपको टेक्निकल समझाएं। कोई लड़का से मिल लीजिए जो आपको होशियार हो मोबाइल का। ये देखिए इस तरह का आपका मोबाइल का इंटरफेस होगा। यहाँ आपको जाना है रेलवे स्पेशल बैच में। रेलवे स्पेशल बैच में चले जाएँ, प्रीवियस क्लास जब खोलेंगे, तो प्रीवियस क्लास जैसे खोलेंगे तो यहाँ बीच में आएगा एक्सरसाइज, उसके बगल में नोट्स। तो नोट्स को ही तो कहेंगे पीडीएफ, यहीं तो यहाँ से डाउनलोड करेंगे, आपके मोबाइल के डॉक्यूमेंट्स में चला जाएगा, उसके बाद आप निकलवा लीजिएगा। प्रीवियस क्लास के आप नोट्स में जाएंगे, आपको मिल जाएगा। हो गया, एक एक चीज़ इनको समझाओ। दूसरे टाइप का जो देखिए, ये हो गया इमूवेबल, घूमेगा ही नहीं। इसको हम लोग सूचर, फाइब्रस या रेशेदार कहते हैं। कहाँ पाया जाता है, खोपड़ी में पाया जाता है। खोपड़ी की हड्डी हिलती ही नहीं, एकदम परफेक्टली एकदम ज्वाइंट रहती है, थोड़ा भी नहीं हिलेगी खोपड़ी की हड्डी, समझा कि नहीं, कपाल की, ये हिलती ही नहीं है ये हड्डियाँ। दूसरा देखते हैं, दूसरे का नाम है आपका स्लाइटली मूवेबल। स्लाइटली मूवेबल, थोड़ा बहुत घूमेगा। हाँ, इसे कहते हैं अपूर्ण, पूरी तरह से नहीं, आधा, अपूर्ण संधि, थोड़ा बहुत जुड़ेगा, अपूर्ण संधि, हल्का सा घूमता है। जैसे आपका कह देंगे रिप्स, रिप्स आपका हो गया बैकबोन, बैकबोन, ये हल्का हल्का घूमते हैं सर, पूरी तरह से नहीं घूमेंगे। रिप्स जो होता है ना, सीना, ये छाती, देखिए आप इसको फुलाएंगे तो हल्का सा फूलेगा, छोड़ेंगे तो हल्का सा पचक जाएगा, पूरी तरह से कंप्लीट फूलता है। रीढ़ की हड्डी थोड़ा सा इधर झुक जाएगी, थोड़ा सा इधर झुक जाएगी, पूरा नहीं झुकता है। सर्कस वाले क्या करते हैं, बचपन से ही उस हड्डी को मोड़ मोड़ के ज़्यादा झुका देते हैं, तो प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। तो ये 2 टाइप की आप जॉइंट समझ में आ गया। इमूवेबल, मूव ही नहीं करेगा, इसे हम लोग सूचर संधि कहते हैं या रेशेदार संधि कहते हैं। ये कहाँ पाया जाएगा, खोपड़ी में पाया जाता है, स्कल में। कहाँ पाया जाएगा, स्कल में। उसके बाद होता है स्लाइटली मूवेबल या अपूर्ण संधि, या रिप्स, या उसमें पाया जाता है, बहुत कम घूमता है। इसको कहते हैं परफेक्टली मूवेबल, पूरी तरह से घूम जाएगा, परफेक्टली मूव करने वाला, मूवेबल होता है। इसे हम हिंदी में कहेंगे पूर्ण संधि, पूर्ण संधि। ये आप जिस डायरेक्शन में जाएंगे उस डायरेक्शन में अच्छा खासा मूव हो जाएगा। अब इसका मतलब ये नहीं कि पूरा घुमाएंगे इसे रस्सी में बांध के, इस तरह से नहीं होगा। मतलब जितना आप काम करना चाहते हैं ना उतना कर सकते हैं। जैसे देखिए ना, मेरी केहूनी की हड्डी, इतना चाहेंगे तो इतना मुड़ जाएगा, इतना चाहेंगे इतना, इधर में सट गया। क्या हम अपने रिप्स को सोचेंगे कि यार इतना बड़का खोल दें, एकदम चारपाई बना देते, नहीं ना हो पाएगा। उंगली को देखिए अच्छा खासा मुड़ा देते हैं हम लोग, समझ आया। अंगूठा को मुड़ा सकते हैं, गर्दन को देखिए अच्छा खासा घुमा सकते हैं, इतना इतना इतना, इधर 180 डिग्री पे गर्दन घुमा सकते हैं कि नहीं, ऊपर नीचे भी ऐसे ऐसे घुमा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें किस में आती हैं, पूर्ण संधि में। इसकी 5 कैटेगरी होती है, तो इसको अलग से पढ़ते हैं हम लोग। पूर्ण संधि,
पूर्ण संधि की कितनी कैटेगरी? 5। तो यहां हम लिख देते हैं परफेक्टली, हो गया पूर्ण संधि। इंग्लिश में क्या कहेंगे? परफेक्टली मूवेबल, मूवेबल, परफेक्टली मूवेबल, पूर्ण संधि। इसका जो पहला होता है उसे हम लोग कहते हैं बॉल एंड सॉकेट। बॉल एंड सॉकेट को हिंदी में कहा जाता है कंदुक खलिका। बॉल एंड सॉकेट इसे कहेंगे कंदुक खलिका। ये कहाँ पाया जाता है भाई बॉल एंड सॉकेट? तो हाथ में पाया जाता है, हैंड में। एंड किस में पाया जाता है? लेग में, हाथ और पैर में। और कहाँ पर? तो एक स्पेशल जगह है, देखिए कहाँ पर। हाथ जो यहाँ आता है ना, हाथ जहाँ जुड़ा रहता है स्कैपुला से, ये 2 जगह पाए जाएंगे, हैंड, हाथ एंड स्कैपुला। और दूसरा पाया जाता है लेग, पैर एंड पेल्विक। देखिए ये वाला नहीं, ये वाला नहीं, ये जहाँ स्कैपुला से आके जुड़ा है, देखिए पूरा घुमा दिए कि नहीं घुमा दिए? पूरा का पूरा घूम जाता है ये 360 डिग्री। आप जब बॉल में क्रिकेट खेलते होंगे तो आपको पूरा का पूरा राउंड करके मारना पड़ता होगा। मलिंगा को छोड़ दिए, उसे तो ऐसे करके फेंक देता है, पता नहीं कैसे। तो जहाँ हेड, हेड लिख दिए, खोपड़ी, ओ भगवान, हैंड न होगा, गलती हो गया थोड़ा सा। ये समझ में आ गया? ये क्या होता है बॉल एंड सॉकेट? कैसे? एक बड़ी सी ये हड्डी का जो गोल वाला भाग है ना, इसे क्या कहते हैं? बॉल का है। ये सॉकेट की तरह अंदर घुस गया है, तो इसे क्या कहते हैं? बॉल एंड सॉकेट। पैर की भी हड्डी देखिए ना, पूरा पैर की हड्डी कमर में, जितना पैर को घुमाना चाहेंगे उतना आप पैर को क्या कर सकते हैं? घुमा सकते हैं। योगा वगैरह में नचनियाँ जो होती हैं सब, वो पूरा बढ़िया से नचा देती हैं सब, पेल्विक और लेग को लेड लिख दिए। चलिए दूसरा समझिए, बॉल एंड सॉकेट से ही बना है सैडल। क्या बना है? सैडल। देखिए लास्ट में इसमें एस है, इसमें एस है, दोनों में कोई खासियत नहीं है। ये इसी का छोटा रूप है, जिस तरह आपका थंब हो जाता है। क्या हो गया? थंब, थंब हो गया, समझ में? थंब मतलब अंगूठा। ये भी पूरी तरह घूमता है अंगूठा, जैसे हाथ ही मेरा चारों ओर घूम रहा है ना, उसी तरह अंगूठा भी चारों ओर घूमता है। अंगूठा भी क्या होता है? चारों ओर घूमता है, चारों ओर अंगूठा घूमता है। और चारों ओर अंगूठा जब घूमने लगता है तो ये इसी बॉल एंड सॉकेट का छोटा रूप है। ये बॉल एंड सॉकेट आता किस में है भाई? अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बॉल एंड सॉकेट किस में आता है? इस कैटेगरी। इमूवेबल में तो आएगा नहीं, नहीं स्लाइटली मूवेबल, वो परफेक्टली मूवेबल की पहली कैटेगरी है बॉल एंड सॉकेट, जो बड़ी हड्डियों में पाया जाता है। और दूसरा हो जाता है सैडल, जो कहाँ पाया जाता है? अंगूठे में पाया जाता है। तीसरा देखिए, अब तीसरा को कहते हैं हिंज, इसी को कहते हैं कब्जा। ये 2 जगह पाए जाएंगे, मेनली याद रखिएगा। एक होता है आपका केहुनी, केहुनी, और एक होता है आपका ठेहुना। ठेहुना मतलब क्या होता है? घुटना। एक यहाँ पाया जाएगा और एक घुटना में पाया जाएगा। देखिए ये नाम से स्पष्ट है कब्जा, यानी दरवाजा को खोलिएगा ना तो दरवाजा किसी एक साइड में खुलता है, ऐसे पूरा 360 डिग्री पे दरवाजे नहीं खुलते हैं अमूमन जो घर के दरवाजे होते हैं। तो ये केवल एक डायरेक्शन में खुलेगा। जैसे ये देखिए, ये मेरी केहुनी इधर आ जाएगी लेकिन इस साइड में नहीं जा पाएगी, तो ये क्या हो गया? हिंज बोन हो गया। हिंज क्या हो गया? हिंज। इसी को क्या कहेंगे? कब्जा। केवल एक इधर चला जाएगा, टूटिए जाएगा। वही घुटना में भी होता है, घुटना पीछे चला जा सकता है, पैर यहाँ पे, घुटना को आगे से कैसे लाइएगा? इस तरह करेंगे तो आगे से थोड़ी आएगा घुटना। तो ये हो गया आपका केहुनी और ठेहुना में होता है। देहात में ठेहुना बोला जाता है घुटना को। आगे बढ़े, बताइए तो ये हम कौन सा घुमा रहे हैं? बॉल एंड सॉकेट। सॉकेट का छोटा रूप सैडल, सॉकेट का छोटा रूप क्या हो जाएगा? सैडल हो जाएगा। और हिंज बोन हो गया यहाँ पर। चौथा देखिए, चौथा होता है पाइवोट। पाइवोट इसे को कहते हैं हम लोग खूंटी, खूंटी संधि। ये चुपचाप याद रखिएगा गर्दन में, नेक या गर्दन, गार्डन लिख दिए गर्दन को, गर्दन। देखिए ये हमारा सर जो है ना, इस गर्दन के ऊपर बस रखा हुआ है। अगर आप यहाँ से मांस खा के, मान लीजिए मांस किसी का निकाल के कोई लोग आज खा जाते हैं, ये मांस खा जाइए, ये मांस खा दीजिए, चारों ओर का मांसवा खा जाएंगे ना, मुड़िया गिर जाएगा। इसे ये मांस इसको रोक के रखा है चमड़ा से, इसको हड्डी को। तो ये इसे कहते हैं पाइवोट, खूंटी संधि। देखिए किसी चीज़ में खूंटी ठोक दीजिए, मतलब दीवार में इसे खूंटी ठोक दीजिए और उसको हल्का सा निकाल दीजिए, पूरा नहीं, तो आप देखेंगे वो हर डायरेक्शन में थोड़ा थोड़ा घूम जाएगा। नीचे ऊपर भी हो जाएगा, दाहिने बाएं भी हो जाएगा, और थोड़ा सा आगे खींचेंगे तो आगे भी हो जाएगा, थोड़ा पीछे खींचेंगे तो पीछे भी हो जाएगा। दीवार में कभी खूंटी ठोक दीजिएगा तो फिर देखिएगा वो हर डायरेक्शन में जाएगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा। तो वैसे ही देखिए हमारा सर पीछे
ऐसे पीछे जाएंगे टूटिए जाएगा। आगे, दाहिने बाएं, ऊपर नीचे। तो खूंटी ठोक कर या खूंटा जमीन में ठोक कर तन से हिलसा दीजिएगा, फिर उसको जिधर भी ले जाएंगे तनी तनी घूमेगा, तो उसी को कहते हैं खूंटी संधि। गर्दन में कौन सा हो गया? खूंटी संधि। गर्दन में खूंटी संधि। ये बोलिए तो ऊपर नीचे, दाहिने बाएं, आगे पीछे। अब खूंटिया को आप सोचिएगा ना कि चारों ओर इसे नचा दे तो चारों ओर नच जाएगा, ऐसे ऐसे देख रहे हैं, चारों ओर नच गया। लेकिन पूरा ज़्यादा नहीं नचेगा क्योंकि खूंटी की तरह है। खूंटी समझते हैं कील दीवार में ऐसे ठोक के उसको ऐसे चारों ओर नचाइएगा तब भी नच जाएगा, दाहिने बाएं ऊपर नीचे आगे पीछे कुछ करेंगे हो जाएगा। वैसे ही ये भी होता है, खूंटी की तरह होता है। हमारा गर्दन देखिए ना, ऊपर नीचे, दाहिने बाएं, आगे पीछे, ऊपर नीचे, चारों ओर ऐसे, फिर ऐसे ऐसे। समझ में आएगी नहीं? आ गया? तो ये खूंटी की तरह होता है। पहला बोलिए तो ये कौन सा नचा रहे हैं? ये बॉल एंड सॉकेट। सबसे अच्छा से घूमता है बॉल एंड सॉकेट। इसी का छोटा रूप सैडल। एक ही ओर खुलेगा, हिंज बोन, केवल एक डायरेक्शन में खुलता है, हिंज बोन। उसके बाद कौन हो गया? पाइवोट। क्या हो गया? पाइवोट, खूंटी संधि गर्दन में। अब एक आता है ग्लाइडर, ग्लाइडिंग। ग्लाइडिंग पांचवा हो गया ग्लाइडिंग। अब ग्लाइडिंग क्या होता है? ये केवल एक दूसरे पे फिसलता है, फिसलने का काम करता है। कहाँ फिसलता है? तो देखिए ध्यान से, ये आपका पाया जाएगा कार्पल, मेटाकार्पल, मेटाकार्पल या मेटाटार्सल में पाया जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा, ये हड्डियां जो होती हैं, यहाँ देखिए ध्यान से, यहाँ दिखाते हैं, ये एक दूसरे पे केवल फिसल रही होती हैं। देखिए इसको दबाएंगे तो ये फिसल के इधर हो गया। बचपन में आप लोग क्या करते होंगे, किसी के हाथ को यहाँ पकड़ लेते होंगे, हाथ को इधर से दबा देते होंगे ताकि फिसले नहीं, और उसके बाद इसको दबाते होंगे, उसको फिसलने का जगह ही नहीं मिलेगा तो चिल्लाने लगेगा इसे दबा दबा के। तो ये क्या है? केवल एक दूसरे पे फिसल रहा है। देखिए ना, ऐसे मोड़े तो एक दूसरे पे आके ये फिसल गया। तो जब फिसलने का काम करते हैं सब, फिसलने वाला, तो उसे क्या कहते हैं? ग्लाइडिंग। क्या हो गया? ग्लाइडिंग। समझ आ गया कि नहीं? क्या पाइवोट को क्या कहेंगे? खूंटी। खूंटी चारों ओर घूमता है, हर डायरेक्शन में खूंटी घूम जाती है, लेकिन थोड़ा थोड़ा घूमती है। अब खूंटिया को बढ़िया से नोच देंगे तो उखड़िए जाएगा, ऐसे नोच देंगे तो क्या हो जाएगा? उखड़ जाएगा। समझ आ गया ना? आगे आगे बढ़े। बॉल एंड सॉकेट, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। बॉल एंड सॉकेट कंदूक खाली का होता है, ऐसे घूमता है हाथ और कमर में। इसी का छोटा रूप सैडल, एक साइड में घूमेगा, कब्जा या हिंज। गर्दन पाइवोट या खूंटी। और ये आपका कार्पल, पैर का भी तो ऐसे ही होता है ना, वो भी हल्का हल्का घूमता है, तो ग्लाइडिंग हो गया। अब रिवाइज करा दें हम आपको जॉइंट्स को। देखिए जॉइंट्स को रिवाइज कराते हैं। जॉइंट्स खत्म हो गया, संधि। फटाफट देखिएगा, ज्वाइंट्स के बीच में जो लिक्विड पाया जाता है उस लिक्विड को कहा जाता है साइनोवियल। जो खाली जगह पाया जाता है उसे कहते हैं साइनोवियल गुहा। साइनोवियल द्रव खत्म होने से अगर वहाँ हो जाएगा तो गठिया नामक बीमारी हो जाती है जिसमें यूरिक एसिड भर जाता है। समझ में आ गया कि नहीं? हड्डी और मांस के जोड़ को हम क्या कहते हैं? टेंडम। और हड्डी हड्डी को लिंगामेंट कहते हैं। मांस और मांस को सेलेक्सोर के नाम से जाना जाता है। हड्डियों की जॉइंट कितने प्रकार की होती है? 3 टाइप की। एक होता है इमूवेबल, थोड़ा भी घूमबे नहीं करेगा। इमूवेबल को हम लोग क्या कहते हैं? सूचर संधि के नाम से जाते हैं। इसे रेशेदार संधि या फाइब्रस कहते हैं। ये खोपड़ी में पाया जाता है। दूसरा हो जाता है स्लाइटली मूवेबल, थोड़ा बहुत घूमेगा, जैसे स्लाइटली मूवेबल। स्लाइटली मूवेबल में कहाँ से आ जाएंगे भाई? तो ये किस में आ जाते हैं सर? रिब्स वगैरह में आ जाते हैं सब। रिब्स और क्या आ सकते हैं? बैकबोन में आ सकते हैं सब। तीसरा क्या हो जाता है? परफेक्टली मूवेबल, पूरा बढ़िया से घूम जाएगा परफेक्टली मूवेबल में। परफेक्टली मूवेबल की कई कैटेगरी हो जाते हैं सब। बॉल एंड सॉकेट हाथ पैर में पाए जाते हैं सब, जो कमर के पास और स्केपुला के पास। इसी का छोटा रूप हो जाता है सैडल हो जाता है। और हिंज बोन जो होता है एक ही साइड में खुलता है, कब्जा संधि, जैसे ये वाला हो गया हिंज बोन। पाइवोट की बात करेंगे तो ये खूंटी संधि होती है, गर्दन होती है। सैडल ग्लाइडिंग की बात करेंगे तो ये हल्का केवल फिसलता है एक दूसरे पर। ग्लाइडिंग वाला ये हमारा कार्पल हो जाता है, हड्डियां खत्म हो गई। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इसमें जहां क्वेश्चन पूछेगा आपको कहीं नहीं फंसना चाहिए, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। रिवाइज भी हो गया। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चैप्टर वाइज वो फाउंडेशन बैच में है बाबू। टेस्ट सीरीज में टारगेट बैच आपका यहाँ इतना जल्दी जल्दी कितना चीज़ को कंप्लीट करेगा आदमी, साल हिल जाएगा 2020। ठीक है। वीडियो क्वालिटी इंप्रूव, टेलीग्राम ग्रुप बना देंगे बाबू। टेलीग्राम ग्रुप है आपको इस पे यूट्यूब पे उसका इन्फॉर्मेशन दे देंगे या इसी में हम जुड़वा देंगे। अगला फिजिक्स का आगे कल से क्लास चलेगा 4:30 बजे। फिजिक्स कल से आगे देखिए। दरोगा बैच नहीं चल रहा है, वॉल्यूम में भी आगे बढ़ जाए।
याद हो गया कि नहीं याद हो गया? बेवकूफ जिसका नहीं चल रहा है एक बार पीछे जाके हट जाओ, दोबारा आ जाना। हाँ चलिए अब आगे बढ़ते हैं। संधि वगैरह सब हो गए, सब हिंज बोन। टाइप ऑफ बोन आपके काम का नहीं है, वो फाउंडेशन की चीज है। चलिए अब मांसपेशी समझते हैं। मस्कुलर सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम हिंदी में इसे क्या कहते हैं? पेशीय तंत्र। पेशीय तंत्र। कुछ चीजें आपको पहले बता दी हैं, ध्यान से समझिएगा। इसमें भी तो 3 चीज बता दें। चलिए इसमें भी पहले 3 चीजें बता देते हैं। जहां मसल्स होती हैं, सब मसल प्लस मसल, इसे क्या कहते हैं? सेलेक्सोर। मांस प्लस मांस की जोड़ को सेलेक्सोर कहते हैं। अगर कहेगा कि मांस में यानी मांसपेशियों में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, तो ये पाई जाती है आपकी कौन सी? फटाफट बोलेंगे लोग, कितने लोग को इसमें पता है? इसमें अगर मांस में पूछ सकता है तो बोन में भी पूछ सकता है। बोन में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? मांस में पाया जाता है मायोसिन, मायोसिन। अब बोन में पाया जाता है ओसिन, ओसिन प्रोटीन। मांस में मायोसिन, म से मांस, म से मायोसिन। तो मांस में पाए जाने वाले प्रोटीन का नाम क्या है? मायोसिन प्रोटीन। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? मांस में पाए जाने वाले प्रोटीन का नाम मायोसिन प्रोटीन। हड्डियों में पाए जाने वाले प्रोटीन का नाम ओसिन प्रोटीन। यहीं से याद रखिएगा। अगर कह देगा कि मांसपेशियों में थकान किसके कारण होता है, तो लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड। ध्यान से समझिए, लैक्टिक एसिड हो गया। ये चीजें हैं, इससे अक्सर एक क्वेश्चन आ जाएंगे सब आपको। मांस प्लस मांस उसी में पढ़ा दिए थे हड्डी वाले में। मांस मांस सेलेक्सोर, हड्डी हड्डी लिंगामेंट। ऐसे याद रखिएगा। डॉक्टर क्या हड्डी टूटने पे आजकल डॉक्टर क्या कहता है? लिंगामेंट टूट गया। पूछता है क्या कि टेंडम टूट गया? कहता है लिंगामेंट टूट गया, यानी हड्डी हड्डी टूटा, लिंगामेंट। तो हड्डी हड्डी लिंगामेंट, हड्डी मांस टेंडम, मांस मांस सेलेक्सोर। मांस में प्रोटीन मायोसिन, हड्डी में प्रोटीन आपका ओसिन प्रोटीन। किसी को दिक्कत नहीं ना? मांसपेशियों में थकावट किसके वजह से होता है? लैक्टिक एसिड की वजह से होता है। लैक्टिक एसिड, एक दवा आती है वेवरान, 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 वेवरान एक दवा आती है जो लैक्टिक एसिड को बनने नहीं देता है। तो दरोगा में लड़का जो दौड़ने जाता है ना, तो मान लीजिए उसको दौड़ना है 10 तारीख को, सपोज कीजिए उसे 10 तारीख को दौड़ना है, तो इस वेवरान को खाना चालू कर दे वो डेली रात में एक ठो 7 तारीख से 3 दिन पहले डेली एक ठो रात में खाना चालू कर दे। और जिस दिन उसको दौड़ना है ना, उस दिन भी वो 2 घंटा पहले इसको खा ले। किसको? वेवरान को, एक दवा को। बस हो गया। इसका 2 बार बस खाइएगा। जब कभी आप दौड़ने की शुरुआत करेंगे तो पहला दूसरा दिन ना पैरवे जाम हो जाएगा, तो उससे अच्छा क्या कीजिएगा ना, पहला दूसरा दिन खा लीजिएगा इसको, वेवरान को। यानी शुरुआत में 1 हफ्ता खा लीजिएगा, फिर आपका दर्द नहीं करेगा, फिर दौड़ते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। 1 महीना दौड़ते रहिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जिस दिन दौड़ चालू कीजिएगा ना, ससुरा लैक्टिक एसिड जमा हो जाएगा। ऑक्सीजन की कमी से लैक्टिक एसिड जमा हो जाएगा, फिर दौड़िए नहीं पाएगा। जितने आप लोग में से दौड़े होंगे लोग, शुरुआत में तो सोचा थक पैरवे नहीं उठेगा, तो उससे अच्छा जिस दिन दौड़ चालू कर रहे हैं 1 हफ्ता वेवरान खाइए, फिर छोड़ दीजिए, फिर रेगुलर प्रैक्टिस करते रहिए, दौड़ते रहिए। और फिर जब दौड़ में जाना है तो 3 दिन पहले से चालू कर दीजिए। 3 दिन पहले से चालू कीजिए, जिस दिन दौड़ रहे हैं उस दिन इसको ले लीजिए। और याद रखिएगा दौड़ में क्या करता है ना, कि जब भी कभी दौड़ में जाएंगे ना, तो 2 बजे 3 बजे दौड़ाएगा, घुसा देगा 8 बजे। जितना नाश्ता खाना खा के हैं वो लोग हो जाएगा। तो एक जो होता है ना, पेट की एक दवा ले रहिएगा कि जैसे लूज मोशन ना हो, तुरंत पेट की एक दवा ले लीजिएगा ताकि लूज मोशन ना हो। और एनर्जी ड्रिंक जैसे एप्पी फीज हो गया, रेडबुल हो गया, ये सब एनर्जी ड्रिंक है, सब 1 लीटर लेके रखे रहिएगा, पीते रहिएगा वहाँ पर अंदर में। क्योंकि वो जानबूझ के ऐसा करते हैं, 8 बजे घुसाएंगे से 2 बजे दौड़ाएंगे, आधा तो वैसे हाँफ जाता है, तो कुछ नहीं हो पाया यहाँ पे, समझ में आया? तो ये चीज़ें थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, लैक्टिक एसिड को जमा नहीं होने देना है।
आगे बढ़े। एक तो बिहार दरोगा में एक तो लड़की थी, शादीशुदा थी, और एज हो गया था उसका 32-33 साल। अब 32-33 साल में दौड़ल जाएगा वो लड़की से, अब मोट धाड़ा एकदम, तो उसको बोले थे बेवरान काली हो एनर्जी ड्रिंक लेके। अब पूरा दौड़ गई वो, बाद में जाके भले थोड़ा सा चक्कर वक्कर उसको आने लगा, लेकिन दौड़ गई ना। आज उस भागलपुर के पास या कहलगांव के पास अभी दरोगा में है। तो आप लोग भी ये सब लेके निकल जाइएगा। अब समझते हैं मांसपेशियों के टाइप्स। ये तो 3 क्वेश्चन हो गया। मांसपेशियों के टाइप्स, कितने टाइप के मांसपेशी होते हैं, टाइप्स इनके समझा देते हैं। पहला हो जाता है वोलेंट्री, इसे कहते हैं ऐच्छिक। ऐच्छिक कैसे लिखाएगा जी? अरे ऐच्छिक लिख लीजिएगा, दिमाग से उतर रहा है। ऐच्छिक मांसपेशियां जो होती हैं, ऐच्छिक मांसपेशियां, ये हमारी इच्छा अनुसार काम करती हैं। वोलेंट्री मसल्स, इनमें बोन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? बोन पाया जाता है। ये हमारी इच्छा अनुसार काम करती है। जैसे हाथ पैर की मांसपेशियां कैसी काम करेगी? हमारी इच्छा अनुसार काम करती हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? पैर की ये हो गया, हमारी इच्छा अनुसार काम करेगा। गर्दन वगैरह ये सारी हमारी इच्छा से काम करेगा। दूसरा होता है नॉन वोलेंट्री मसल, नॉन वोलेंट्री मसल, नॉन वोलेंट्री। नॉन वॉलेंट्री मसल्स में आपके बोन नहीं पाए जाते हैं और ये हमारी इच्छा से काम नहीं काम करता है। ये हमारी इच्छा से काम नहीं करेगा। जैसे पेट, किडनी, लंग्स, ये सब हमारी इच्छा से काम करेगा। हम खाना खा लिए, कहेंगे पेट पचाना मत, 2 बजे के बाद पचाना चालू करना, तो मानेगा? गया क्यों चालू कर दिया? किडनी ये सब काम नहीं करता है। ये सब आपके इच्छा से काम नहीं करेगा। अच्छा कौन है इसमें? आप लोग कहेंगे ना कि सर यही वाला अच्छा है, हमारी इच्छा से काम करता है, और ये अच्छा नहीं है, हमारी इच्छा से काम नहीं करता है। भाई देखिए, ये वाला जो है जाता है ना, थक जाता है। क्या हो गया? ये थक जाता है। लेकिन ये वाला नहीं, थकता नहीं है। ये कभी थकता नहीं है। कभी सुने हैं कि किसी का किडनी सुस्ता रहा है कि आज बहुत थक गए, आज 2 दिन इंतजार करेंगे? हाँ, यही अच्छा होता है भाई, थकता ही नहीं है। अब पता चला दिल है कर रहा है, अरे यार बहुत दिन से धड़क रहे हैं, जब से पैदा हुए तो धड़किए रहे हैं यार, आज रेस्ट करते हैं लेके चल जाएगा उनको रेस्ट में। तो जो नॉन वॉलेंट्री होती हैं, हमारी इच्छा से नहीं काम करते हैं, अनऐच्छिक मांसपेशियां होती हैं, ये हड्डी से नहीं जुड़ी होती हैं और ये थकती नहीं है। और जो वॉलेंट्री मसल्स होती हैं, ये हड्डी से जुड़ी रहती हैं और ये थक जाती हैं। क्या हो जाती हैं? थक जाती हैं। अच्छा तो भाई दोनों है। अब एक तीसरा मसल्स होता है हृदय पेशियां, जिससे हृदय बना होता है। तो एक्चुअली वो तीसरा नहीं है, वो नॉन वॉलेंट्री का ही एक कैटेगरी है, लेकिन पता नहीं क्यों इसको दूसरी कैटेगरी कार्डियक, कार्डियक, कार्डियक को कहते हैं हृदय। इसके क्या बना होता है? हार्ट बना होता है। क्या बना होता है? हार्ट। तो आप खुद से सोचिए ना भाई, हार्ट भी तो हमारा नॉन वॉलेंट्री ही है। हार्ट में भी बोन नहीं पाया जाता, हार्ट भी नहीं थकता है। पता नहीं काहे लिए इंडियन जो वो है सब जो डॉक्टर साहब, इसको अलग कैटेगरी दिया गया। जबकि आप कभी ब्रिटेन, अमेरिका, जर्मनी, इस सब की किताबें आप ऑनलाइन देखिएगा तो वहाँ मसल्स के टाइप आपको 2 ही मिलेंगे, एक जो हमारी इच्छा में, एक नहीं है। ये बकलोलवा इंडिया वाला एक अलग ही जोड़ दिया, हृदय पेशियां, कार्डियक मसल अलग है। अरे भैया उसी में है ये भी, तो समझा गया? तो मोटा मोटी मसल्स तो ये टाइप के होते हैं। हमारी इच्छा अनुसार चलेगा, हड्डी रहेगा लेकिन थक जाएगा। थकान किसकी वजह से? लैक्टिक एसिड की वजह से। ये नॉन वॉलेंट्री, इसमें हड्डी नहीं रहता है और ये थकती नहीं है सब, इसलिए इसमें लैक्टिक एसिड नहीं जमता। इसी की एक विशेष कैटेगरी है हृदय, जिसके हार्ट बना होता है। समझ में आ गया? किसी को कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़े। अब इसमें एक और क्वेश्चन पूछेगा, सबसे बड़ा कौन, सबसे छोटा कौन? जैसे हड्डी में पूछा था ना, सबसे बड़ा सबसे छोटा। फिर एक और चीज़ पूछेगा इसमें, कितनी टोटल होती हैं सब। जिस तरह हड्डी में पूछा था कितनी, 206। ये याद हो गया कि नहीं हो गया आपको? मसल्स, किसी को दिक्कत? अरे नीचे आ भाई। मस्कुलर सिस्टम यहीं से चालू था। मांस को सेलेक्सर, मांस प्रोटीन को मायोसिन, बोन में कौन सा? ओसिन प्रोटीन पाया जाता है। वॉलेंट्री, नॉन वॉलेंट्री सब हो गया। आगे बताते हैं। कितना टाइम है क्लास में? देखिए, टोटल अगर कहेगा मांसपेशी तो कितना हो गया? 639। याद कैसे रखा? 6 3 9, 6 में 3 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा। 6 3 9। टोटल मसल्स कितनी होती हैं? 6 3 9 मसल्स होती हैं। इसमें 3 क्वेश्चन पूछेगा, ये तीनों याद रखिएगा। एक कहता है कि सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है,
एक पूछता है सबसे लॉन्गेस्ट कौन सा है, और एक पूछता है सबसे लार्जेस्ट कौन सा है। लड़का यही गड़बड़ कर देता है, लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट में उसको अंतर ही समझ में नहीं आता। स्मॉलेस्ट मतलब सबसे छोटा होता है, स्मॉलेस्ट मतलब क्या होता है, छोटा, सबसे छोटा। भैया कान की हड्डी सबसे छोटी, तो कान की मांसपेशी अभी स्टेपिडस, कान की सब मांसपेशी भी सबसे छोटी होती है। स्टेप्स हड्डी में छोटा, स्टेपिडस मांसपेशी में छोटे। समझ गए, खाली हड्डियाँ थोड़े रहेगा, उस पर तनी सा मांस छापेगा कि नहीं, कहीं भी खाली हड्डी थोड़ी है, उसके ऊपर मांस है कि नहीं है। लॉन्गेस्ट मतलब होता है लंबा, सबसे लंबी हड्डी, लंबी। तो ये लंबी में क्या होता है, सबसे लंबी कौन सी थी, सारटोरिस। कौन सा होता है, सारटोरिस, जांग में होता है सारटोरिस, सारटोरिस, सारटोरिस। ये कहाँ पाया जाता है, फीमर में पाया जाता है, जांग में, जांग में। और ये कहाँ पाया जाता है, कान में। लार्जेस्ट मतलब क्या होता है, बड़ा। अब आप यहीं भूल जाएंगे, बड़ा और लंबा में क्या हो गया। देखिए हम आपको एक एग्जांपल देते हैं लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट का, यहां समझिए। ये एक आदमी का खेत है, ये खेत बहुत लंबा है, और ये एक आदमी का खेत है, ये खेत बहुत बड़ा है। आइए एक आदमी का खेत है, ये बहुत छोटा है, तो इसको मान लीजिए 1, इसको मान लीजिए 2, इसमें मान लीजिए 3। हम कहेंगे सबसे छोटा खेत तो 1 नंबर, सबसे लंबा खेत 2 नंबर, और सबसे बड़ा खेत 3 नंबर। तो देखिए लंबा में केवल लंबाई गिना जाता है, लेकिन जब बड़ा कहेगा ना तो लंबाई के साथ साथ चौड़ाई भी गिना जाता है। अगर चौड़ाई नहीं है ना तो आप उसे बड़ा नहीं कह सकते, लंबा कह सकते हैं। समझ में आएगा कि नहीं? जैसा देखिए हमारी लंबाई 5 फीट 7 इंच है, 7 साढ़े 7 इंच, तो हम लंबा में आएंगे। लेकिन अगर मोटा जाएंगे, हमारी हाइट कितनी है 5 फीट 7 इंच, तो हम लंबा में आएंगे। समझ में गया? अमित शाह जी की भी लंबाई 5 फीट 7 इंच है, लेकिन चौड़ाइयों भयानक है, तो अमित शाह बड़ा आदमी है और हम लंबा है। समझ में गया? हम तो मीडियम में आएंगे। कहने का मतलब समझे ना, बड़ा और लंबा में अंतर होता है। ये देखिए, आओ भैया नीचे आओ, यही सब समझा रहे थे। तो बड़ा इसको मैक्सिमस, एक हड्डी होती है जिसका नाम होता है मैक्सिमस। ये क्या कहाँ पाई जाती है मैक्सिमस हड्डी? ऑक्टिमस मैक्सिमस होता है, तो ये जांग में पाई जाती है। तो इसे आप कैसे याद रखिएगा? तो शॉर्टकट याद रखिए बस, पूरा नहीं। मैक्सिमस, मैक्सिमम नहीं, मैक्सिमस। ये कहाँ पाई जाती है? डॉक्टर जहाँ सुई देता है ना, कूल्हा की हड्डी, कूल्हा बोलते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? मैक्सिमस, बस आधा नाम याद रखिएगा मैक्सिमस, पूरा नाम मत याद रखिएगा कि ऑक्टिमस मैक्सिमस, पूरा नाम में कंफ्यूजन हो जाएंगे। बस आपको क्या याद रखना है? मैक्सिमस। अरे एग्जाम में ना पास करना है, आंसर मार के चलिएगा। टारगेट बैच वाले हैं लोग, आप लोग पूरा 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 पढ़ाएंगे तो आधा दिमाग से उतर जाएगा। सबसे बड़ी हड्डी तो मैक्सिमस, याद रहेंगे ना? कहाँ पाया जाता है? कूल्हा पर। ऑक्टिमस मैक्सिमस। आगे देखिए यहाँ पर लॉन्गेस्ट में सबसे लंबा में कौन हो गया? सारटोरिस, जांग पे पाया जाता है, एकदम लंबा हो गया। यहाँ पे ये हो गया आपकी मांसपेशी, खत्म हो गए मांसपेशी भी, हड्डी भी खत्म हो गई, मांसपेशी भी खत्म हो गई। हो गया? ये याद रखिएगा, ये आपके मटेरियल में ये नहीं है, लार्जेस्ट वाला मटेरियल में नहीं है। इसको आप लोग ऐसे लिख लीजिएगा, फिर मटेरियल में जोड़ लीजिएगा। ठीक है? आगे बढ़े। विकास यादव जी, आप 20 बार बोल रहे हैं कि मेरा पॉलिटी का क्लास कर दीजिए। वहां पर बहुत से लड़के, 200-250 लड़कों का ब्लॉक कर दिया गया है। आप गलती से भी अपना ईमेल और पासवर्ड दूसरे को नहीं दे। अरे कितने बेवकूफ़ होते हैं आप लोग, अपना ईमेल पासवर्ड दूसरे को दे देते हैं, वहाँ से आपका बहुत चीज़ें हैक हो सकती हैं। गजब गजब बेवकूफ़ करता है। लैपटॉप में नहीं चल रहा है, नहीं लैपटॉप में नहीं चलेगा। हम केवल और केवल मीडियम फैमिली के लड़कों को पढ़ाना चाहते हैं। अब लैपटॉप और आईफोन में मेरा सिस्टम नहीं चलता है, ठीक है?
मेरा सिस्टम केवल एंड्रॉयड में चलता है। आगे देखिए, लैपटॉप में नहीं चलता है, iOS में भी नहीं चलता है। समझ में आया? अब कल इसके बाद हम पढ़ाएंगे पाचन तंत्र। अब ये रिवाइज कराते हैं, मसल्स रिवाइज कराते हैं, मांस रिवाइज करा देते हैं फटाफट। देखिए, मांसपेशी में पाए जाने वाला प्रोटीन कौन सा होता है? मायोसिन। मांसपेशी में पाए जाने वाला प्रोटीन मायोसिन प्रोटीन पाया जाता है। मांसपेशियों के जोड़ को क्या कहते हैं? सेलेक्सोर कहते हैं। जहां मांस जुड़ा होता है सेलेक्सोर के नाम से जाना जाता है। मांसपेशी जो होती है इनकी संख्या कितनी होती है? 6 3 9 हो जाती है। मांसपेशी की टाइप कितनी होती है? 3 टाइप की मांसपेशी होती है, वॉलेंट्री, नॉन वॉलेंट्री और हृदयक पेशियां होती हैं। सबसे छोटी कहेगा तो स्टेपिडस, कान की हड्डी सबसे छोटी। ये आपका सार्टोरिस सबसे लंबी हो जाती है। ऑप्टिमस मैक्सिमस जो होती है कूल्हे की हड्डी जिसपे इंजेक्शन देता है डॉक्टर यहाँ कमर में, उसको क्या कहते हैं हम लोग? मैक्सिमस होता है, वो सबसे बड़ी हड्डी हो जाती है। आगे हो गया, खत्म कहानी आपका। रिवाइज करने के लिए एक बार दिखा देते हैं, सब देख लीजिए, रिवाइज कीजिए। सबसे बड़ी मैक्सिमस, सबसे लंबी सार्टोरिस, सबसे छोटी आपकी स्टेपिडस। टोटल हड्डियों की संख्या 6 3 9। कार्डियक मसल्स, हृदयक मसल हार्ट की होती है। वॉलेंट्री मसल्स यानी ऐच्छिक मांसपेशियां हड्डी से जुड़ी रहती हैं लेकिन थक जाती हैं, इच्छानुसार काम करती है। नॉन वॉलेंट्री इच्छानुसार काम नहीं करती, हड्डी से जुड़ी नहीं रहती है, थकती नहीं है। हो गया। बोन में प्रोटीन पाया जाता है ओसिन, मांस में प्रोटीन पाया जाता है मायोसिन, मांस प्लस मांस सेलेक्सोर कहा जाता है। मांसपेशी हो गया। यहाँ पर हड्डियों की जॉइंट देखेंगे तो कितने टाइप की जॉइंट होती है? 3 टाइप की जॉइंट होती है। इमूवेबल, इसको सूचर संधि, फाइब्रस संधि, रेशेदार संधि खोपड़ी में होती है। स्लाइटली मूवेबल, हल्का फुल्का घूमती है, रिब्स और बैकबोन में पाई जाती है। परफेक्टली मूवेबल हर ओर जाती है। बॉल एंड सॉकेट यहाँ पाया जाता है। सैडल बोन अंगूठा में, हिंज बोन कब्जा संधि यहाँ पर पाया जाता है और ठेवना में पाया जाता है यहाँ पर। और उसका पाइवोट संधि खूटी संधि गर्दन में। ग्लाइडिंग जो होता है हथेली वगैरह पे पाए जाते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत है? आगे बढ़े, साहब समझा दीजिए। बोन प्लस बोन लिंगामेंट, बोन प्लस मांस टेंडम और मांस प्लस मांस सेलेक्सोर। खत्म हो गया। आज का क्लास के लिए इतना ही। कल डाइजेस्टिव सिस्टम समझेंगे। समझ में आ गया? जिनको पीडीएफ नहीं मिल रहा है, आप लोग वॉल्यूम वाले सेक्शन में जाके नोट्स में देखेंगे तो वहां पीडीएफ मिल जाएगा। मेरा क्लास नहीं चल रहा है तो कमेंट कैसे कर रहे हैं आप? आगे बढ़े। पुराना क्लास बाबू वॉल्यूम में मिलता है या प्रीवियस क्लास में? इसी में पुराना खोजेगा सर। चलिए बाबू, आज के क्लास को इतना ही रहने देते हैं। बाकी जिन लोग का, देखिए आप लोग ऐप को ना अपने से भी कुछ सीखा कीजिए। अब एक से एक बेवकूफ़ रहेगा सब ना। हाई लड़कियां को जाके टिप देता है, कहता है कि खान सर को ना मैडमों को रख लेगा पढ़ाने के लिए। रे लोल कहीं का। ये लड़कियां को देखो अगवा क्या बोल रही है कि हम चलेंगे थर्सडे के दिन। समझ में गया? ये आज खोलेगा सब। निचवा लिख देगा क्लास विल बी लाइव आफ्टर, क्या लिख रहा है? टुमारो। ये लिख रहा है कल। तो इंग्लिश तो पढ़ नहीं पाएगा सर। टुमारो मैंने कौन चीज होता है? टोमेटो टुमारो बराबर समझेगा सर। और लड़कियां को टिप देगा सर यहाँ पे। इसको ना अपडेट जब किया जाएगा तो लड़कियां की जगह लड़का लगा दिया जाएगा। कोनो नहीं दबाएगा बटन। ये खाली दबा रहा है, ऐसे पता है क्या? वहाँ लड़की बनी है खाली। या तो वहाँ बूढ़ औरत बना दो या तो वहाँ लड़का लगा दो, कोनो नहीं टिपेगा सर। खचरा है सब, हम नहीं समझते ये सबको। अरे आधा तो ये सब बर्बाद हो गया इसी चक्कर में। लड़की देख के टिप देगा सर। समझ आ गया कि नहीं? लड़का का भी मत लगाना, फिर लड़कियां टिप देगी सब। वहाँ हटा ही देना है उसको। लड़कियां कम थोड़े होती है सब, बोलती नहीं है सर, लेकिन अंदर है अंदर वो भी। चलिए अब अगला क्लास कल करेंगे लोग। हाँ, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। आगे बढ़े। कल आप लोग पूरा रिवाइज देखें। 2 मिनट लगते हैं रिवाइज कराने में, और आप लोग पता नहीं कैसे रिवाइज करते हैं लोग। 1 घंटा लगता है भाई, 10 मिनट में रिवाइज होता है। कोशिका से शुरू करिए, यहाँ तक आ जाइएगा। कोशिका में क्या हो जाता है? कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। कोशिका के बाबूजी का नाम क्या था? रॉबर्ट हुक कहा जाता था। जीवित कोशिका एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने खोजा था। बाहरी झिल्ली को कोशिका झिल्ली कहते हैं। पेड़ पौधों में अलग कोशिका भित्ति पाया जाता है, अंदर जीवद्रा में पाया जाता है। इसके अंदर माइटोकांड्रिया होते हैं। खटाखट कर 10 मिनट में मारिए, रिवाइज कर दीजिए। अकेले रूम में बैठिए, भड़बड़ा के पूरा खत्म कर दीजिए। समझ में आ गया? नेक्स्ट क्लास कल करेंगे। जय हिंद। और कल से हम लोग फिजिक्स भी पढ़ेंगे 4:30 बजे से। आज सर्वर पे लोड ज्यादा है क्योंकि कल ही एक नया बैच चालू हुआ था। सर्वर को थोड़ा स्टैंड कर जाने दे, वरना क्रैश करेगा ना तो 1 हफ्ता क्लास बंद हो जाएगा।